गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से कंफर्म कीजिए। क्या ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो क्लियर है, एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो क्लियर है, सिंक है? एक बार बताइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार उसको देख लेते हैं। आप मुझे बताइए, हमने देखा था गाइनोशियम। गाइनोशियम बना हुआ है स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी से। किससे बना हुआ है? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी से। स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टिकी, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? स्टिग्मा। इसको हम स्टिग्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा स्टिकी होता है। दूसरा आप मुझे बताइए स्टाइल, और उसके बाद क्या आ गया? ओवेरी। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर ही आप देखो जरा क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा की मदद से आप मुझे बताओ कौन अटैच है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ये न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, और ये जॉइंट है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? जॉइंट है। और अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना जरा, ये जो बना हुआ है यहां पर पर्पल कलर का, ये न्यूसेलस है, जिसको हम बॉडी ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। जिसको हम क्या बोल देते हैं? बॉडी ऑफ ओव्यूल बोल देते हैं। और यहां पर ये क्या बना हुआ है? इंटेगुमेंट्स। तो इन दोनों को मिला देंगे तब जाके क्या बनेगा? ओव्यूल। क्या बनेगा? ओव्यूल। तो मुझे बताइए, यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ओवेरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी ने पिस्टल और कार्पल को सेम चीज दिया हुआ है। क्या किया गया है? सेम चीज दिया गया है। सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बच्चा बोल रहा है सर आज लंबी क्लास लेके चैप्टर खत्म कर दीजिएगा प्लीज। देखो बेटा, सिलेबस खत्म करना मैटर नहीं होता, वरना आपको तो मालूम है कि वन वन शॉर्ट में भी हो जाते हैं, है ना। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा चैप्टर 1.5 घंटे में मैंने खत्म किया हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। तो लेकिन आप इस बात को समझो, वो रिवीजन होते हैं। यहां पर आप चीजें नई पढ़ रहे हो, समझ में आ गया? आपको आराम से पढ़ना है, आपको संभल के चलना है, आपको सारे एस्पेक्ट समझने हैं। क्लियर हो गया? जैसे अभी नई फैमिलीज ऐड हुई है, तो मैंने आपको बोला ना, एक क्लास नई फैमिलीज के लिए जरूर होगी। एक क्लास नई फैमिलीज के लिए जरूर होगी, क्योंकि उसको सेपरेट रखेंगे तो बेटरमेंट होगा, आपका फायदा होगा। समझ में आ गया? जो सिंपल फैमिली होगी उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर दो फैमिली ऐसी है जैसे एस्ट्रेसियो पोएसी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। समझ में आ गया? इनमें काफी सारी टर्म्स आती है, इनमें काफी सारी टर्म्स आती है, तो इसलिए इनको आराम से करना है। क्लियर है? ये बात अपने दिमाग में आप डाल लो, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, हमेशा याद रखो। यदि आपने समझते टाइम अच्छे से पढ़ा है तो रिवीजन आपका स्पीड में होगा। यदि आपने समझते टाइम स्पीड बढ़ाई हुई है तो आपका रिवीजन टाइम कंज्यूमिंग करेगा। तो ये बिल्कुल सीधा सा फंडा है। तो ये टोटली आप इस बात को समझ लो। अब मुझे बताओ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल कन्वर्ट इनटू सीड, एंड ओवेरी इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। अब आप मुझे बताना कार्पल। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, नंबर ऑफ स्टाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल। मैंने आपको याद रखने का तरीका क्या बताया था? ओपी। जितनी ओवेरी है उतने पिस्टल हैं, जितनी ओवेरी है उतने पिस्टल हैं। बन जाएगा, जितनी ओवेरी है उतने पिस्टल हैं, जितनी ओवेरी है उतने ही पिस्टल हैं। क्लियर हो गया? जितनी ओवेरी है उतने पिस्टल हैं, जितने स्टाइल हैं उतने कार्पल हैं। बन जाएगा। अब देखो, मैंने आपको डायग्राम बताया था। देखो, इसमें एक ओवेरी है तो एक पिस्टल है, इसमें तीन ओवेरी है तो तीन पिस्टल है। अगेन इसमें एक ओवेरी है, भले इसके अंदर कितने भी कंपार्टमेंट्स क्यों ना बन जाएं, इसके अंदर कितने भी कंपार्टमेंट्स क्यों ना बन जाएं, लेकिन ओवेरी तो एक ही है। कंपार्टमेंट्स मतलब ये कमरा है, और इस कमरे में हमने ऐसे पार्टीशन कर दिया। हमने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया, वो कंपार्टमेंट कहलाते हैं। तो ये हमने बना दिया वन पिस्टल, थ्री पिस्टल, वन पिस्टल। अब मुझे बताओ, एक कार्पल, एक दो तीन कार्पल, एक दो तीन कार्पल, तो यहां पर वन पिस्टल वन कार्पल,
3 पिस्टल 3 कार्पल, 1 पिस्टल 3 कार्पल। ये सभी को अच्छे से समझ में आया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये मैंने आपको डायग्राम भी बताए थे। यहां पर देखो एक ही पिस्टल है, यहां पर क्या है, एक ही पिस्टल है, यहां पर 3 पिस्टल है, और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, एक पिस्टल है लेकिन ये इसके कंपार्टमेंट है, ये इसके लोब्स हैं, लॉक्यूल्स जिसको बोल देते हैं, लॉक्यूल्स जिसको बोल देते हैं। ये बड़ा काम आएगा जब हम अभी मालवेसी फैमिली पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्पल की। किसकी बात कर रहे हैं? कार्पल। तो ये देखो 1 कार्पल है, हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। लेकिन बहुत सारे कार्पल है, हम क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पेलरी। अब पॉलीकार्पेलरी में भी 2 कंडीशन हो जाती हैं। पॉलीकार्पेलरी में भी क्या हो जाती है? 2 कंडीशन हो जाती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पॉलीकार्पेलरी। बताइए जरा जल्दी से, पॉलीकार्पेलरी क्या लिख सकते हैं आप मुझे बताओ जरा? पॉलीकार्पेलरी क्या लिख सकते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, पॉलीकार्पेलरी। अब आप मुझे बताना जरा, ये जो पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये कितने टाइप की हो सकती है आप मुझे बताओ जरा? 2 टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है? 2 टाइप की हो सकती है। आप मुझे बताओ जरा, या तो कार्पल्स अलग अलग हो, ये देखो ये कार्पल्स अलग अलग हैं, क्लियर हो गया, जिसको बोल देंगे एपोकार्पेलरी, या फिर कार्पल साथ साथ आ गए तो इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड ए सिंकार्पेलरी। और मुझे बताओ जरा, अलग अलग कौन था? मिचेलिया। ये देखो जरा, और उनके हिस्से में कौन आया था? रोजेन लोटस। यहां पर आप मुझे बताओ, साथ साथ में कौन था? सिंकार्पेलरी। साथ साथ में कौन था? आप मुझे बताओ जरा, सिंकार्पेलरी। और सिंकार्पेलरी के बाद में आप मुझे बताओ, इसका क्या था? पापावर, लेडी फिंगर, मस्टर्ड, लेमन, कुकुम्बर। क्लियर हो गया? रोज और लोटस तो यहां पर गया था। ये सभी को क्लियर हुआ? ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना जरा, ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, मैंने बस नाम बताए। ये आप मुझे बताओ, प्लेसेंटा है जो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है, फ्यूनिकल है जो न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करता है, और हाइलम क्या है आप मुझे बताइए जरा? हाइलम जॉइंट है, यहीं से टूटेगा। जब ये टूटेगा ओव्यूल, तो यहीं से टूटेगा। न्यू सेलस इंटेग्यूमेंट्स को मिला के क्या बोल देंगे? ओव्यूल। और यहां पर जहां पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं है उसको बोल देंगे हम माइक्रोपाइल। क्या बोल देंगे उसको? माइक्रोपाइल बन जाएगा। अब देखो जरा, जैसे जैसे प्लेसेंटा होगा वैसे वैसे ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा। यदि प्लेसेंटा नीचे है तो ऐसा, यदि प्लेसेंटा ऐसे सेंटर में है तो इस तरीके से, और यदि पेरीफेरी पर है तो इस तरीके से। क्लियर हो गया? जरा आइडेंटिफाई करो, दिस इज बेसल, दिस इज फ्री सेंट्रल, एंड दिस इज पराइटल, दिस इज पराइटल। तो आप मुझे बताओ जरा, प्लेसेंटेशन क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। और जैसा प्लेसेंटा अरेंज होगा वैसा ही ओव्यूल होगा, जैसा ओव्यूल होगा वैसा ही सीड होगा, वैसा ही क्या हो जाएगा? सीड। तो इसको याद रखने का एग्जांपल क्या था? मैप फॉर बस। क्या था आप मुझे बताओ जरा? मैप फॉर बस बन जाएगा मार्जिनल, एक्साइल, पराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। मार्जिनल, एक्साइल, पराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल बन जाएगा। अब मुझे बताओ, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। याद रखना कितना आसान था, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर बन जाएगा। फिर हमने एक्साइल देखा था, फिर हमने पराइटल देखा था, पराइटल का एग्जांपल पपाया, फ्री सेंट्रल का एग्जांपल डायंथस एंड प्राइमरोज, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मटर, ये वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड है। क्लियर हो गया? अब ये जो वेंट्रल साइड है, यहां पर एक रिज होती है, रिज का मतलब ऐसे एक लाइन होती है, ये देखो जरा, एक ऐसी लाइन होती है, और इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग आप मुझे बताइए जरा, क्या अटैच होता है? प्लेसेंटा। क्या अटैच है? प्लेसेंटा। और उससे क्या अटैच है आप मुझे बताइए? ओव्यूल। तो जैसा प्लेसेंटा अटैच होगा, किस तरफ है? वेंट्रल, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर हो गया? यहां से आपको नीट 2025 में क्वेश्चन मिल सकता है। वो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के देंगे कि डॉर्सल रिच पर है कि वेंट्रल रिच पर है। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में होता है? मल्टीलॉक्यूलर। हमेशा याद रखना, किस में होगा? मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी में होगा। ये देखो जरा, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा, चौथा, मल्टीलॉक्यूलर। 1 2 3 4 5 मल्टीलॉक्यूलर। ये देखो जरा, 1 2 3 4 मल्टीलॉक्यूलर, 1 2 3 4 5 6 7 8
मल्टीलॉक्यूलर। क्लियर हो गया? तो कंपार्टमेंट्स इन ओवेरी इज कॉल्ड एज लोक्यूल, और हमेशा याद रखना एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट इन मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी। मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी बन जाएगा किस में प्रेजेंट होता है? मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी में प्रेजेंट होता है। ये एक एक्सिस है, अलग अलग लॉक्यूल है, और इससे क्या कनेक्टेड है आप मुझे बताओ जरा। दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल। तो सभी को बन जाएगा। ऐसा ही चिली भी होता है, ऐसा ही चिली भी होता है। आगे आ जाइए। फिर पैराइटल, पी फॉर पैराइटल, पी फॉर पेरीफेरी। यदि पेरीफेरी पर या फिर आप मुझे बताओ इसके रिम पर, इसके रिम पर लगा हुआ है, ये देखो जरा रिम पर लगा हुआ है, रिम मतलब पेरीफेरी, और इसका एग्जांपल पपाया। कई बार क्या होता है, फॉल्स सेप्टम बन जाता है और ऐसा लगता है कि दो लॉक्यूल्स बन गए, लेकिन आप मुझे बताओ ये फॉल्स होते हैं, इसीलिए इसको फॉल्स सेप्टम बोल देते हैं। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। आगे बढ़ जाए, चलिए जरा। अब मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन में एक हो गया फ्री सेंट्रल, एक हो गया बेसल, एक हो गया फ्री सेंट्रल, एक हो गया बेसल। तो मुझे बताना जरा, यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, फ्री सेंट्रल क्या है? बिल्कुल सेंटर में है। फ्री सेंट्रल कैसा है? बिल्कुल सेंटर में है। और उससे क्या लगे हुए हैं आप मुझे बताओ जरा? ओव्यूल, डायंथस, प्राइमरोस। यदि इसका ट्रांसफर सेक्शन ले लिया तो ये ऐसा दिखाई देगा। और दूसरी तरफ बेसल नीचे, मोस्ट एडवांस टाइप बेसल होता है। क्लियर हो गया? मोस्ट एडवांस टाइप बेसल, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। तो एक बार जरा जल्दी से इसको क्विकली रिवाइज करो, एक बार जरा जल्दी से इसको क्विकली रिवाइज करो। मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं, आप लोग एक बार इसको जरा जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करो, फटाफट फटाफट एक बार जरा इसको रिवाइज करो। जल्दी से इसके एग्जाम्पल आप लोग रफ कॉपी में लिखो, जल्दी से इसके एग्जाम्पल जो हैं आप रफ कॉपी में लिखो, लिखो एक बार जरा जल्दी से। भूल जाओगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे, मैं बता दूंगा। पहले आप लोग इसको लिखो, जल्दी से लिखो। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। तो मुझे बताओ जरा, याद रखना कितना आसान है। एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर। एक्साइल का क्या क्या था आप मुझे बताओ जरा? टोमेटो, टोमेटो के बाद आप मुझे बताओ जरा लेडी फिंगर। क्या था आप मुझे बताओ जरा? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर के बाद आप जरा याद करिए, हमने और क्या याद किया था? याद करो जरा, लेमन। लेमन के बाद आप मुझे बताओ जरा, और हमने लास्ट वाला याद करो, चाइना रोज। चाइना रोज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना रोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, हमने इसका क्या देखा था? पपाया। हमने क्या देखा था? पपाया। और मुझे बताओ जरा, फॉल्स सेप्टम बन जाता था, कहीं पर फॉल्स सेप्टम भी बन जाता था। क्या बन जाता था आप मुझे बताइए जरा? फॉल्स सेप्टम। और फॉल्स सेप्टम आप मुझे बताइए जरा किस में बन जाता था? बताओ जरा जल्दी से। मस्टर्ड। किस में बन जाता था? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। किस में बन जाता था? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। किस में बन जाता था? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। ये फ्री सेंट्रल किस में था? डायंथस। बताइए जरा जल्दी से, किस में था? डायंथस। एंड प्राइमरोस किस में था आप मुझे बताओ जरा? प्राइमरोस किस में था? प्राइमरोस। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, भाई सेंटर में हमेशा रोज ही रहता है, तो ये देखो जरा, तो क्या हो जाएगा? रोज यहां आ गया। अब आप मुझे बताओ इसका क्या हो जाएगा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट है? अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ये देखो जरा, रिज से कनेक्टेड है, वेंट्रल रिज से मार्जिनल। मल्टीलॉक्यूलर है, एक्साइल। क्या हो जाएगा? एक्साइल। आप देखो जरा, पेरीफेरी पर कनेक्टेड है। ये देखो जरा, ये कहां पर कनेक्टेड है? ये ऐसे पेरीफेरी पर कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड एज parietal, दिस इज कॉल्ड एज parietal, दिस इज कॉल्ड एज parietal, दिस इज कॉल्ड एज parietal।
इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, यहां पर ये सेंटर में है, यहां पर ये सेंटर में, यहां पर ये ऐसे सेंटर में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज फ्री सेंट्रल। और यहां पर नीचे बेस में है तो क्या बोल देंगे, बेसल। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, बेसल बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताओ, हमने बात करी थी पोजीशन ऑफ ओवेरी, मुझे बताओ थैलेमस ग्रो कर रहा है, फ्यूज हो जा रहा है, फ्यूज हो जा रहा है, क्लियर हो गया, जिसकी वजह से सारी चीजें, देखो पहले सब कुछ नीचे था, ये सब कुछ नीचे था, लेकिन अब देखो जरा, अब ये ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, तो उसके साथ में जैसे लिफ्ट जा रही है, पहले ये यहां पर थे, अब लिफ्ट के साथ में ऐसे ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाके फ्यूज हो गए, तो ये भी साथ में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस, दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस, दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस, क्लियर हो गया। ऑल वल्व्स अटैच अबव द गाइनोशियम, फ्यूजन ऑफ थैलेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, फ्यूजन ऑफ थैलेमस, क्लियर हो गया। आप बोलोगे सर इसमें फिर पॉलिनेशन कैसे होगा, स्टिग्मा बस बाहर आ जाता है, थोड़ा सा स्टिग्मा बाहर आ जाता है, हाइपोगाइनस, सब कुछ अटैचमेंट इसके नीचे है, गाइनोशियम के नीचे है, क्लियर हो गया। तो यहां पर ओवेरी ऊपर है तो सुपीरियर ओवेरी हो गई, यहां ओवेरी नीचे है तो इंफीरियर ओवेरी हो गई, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ इसके रिम पर अटैच है, ये देखो जरा, ऑल वल्व्स अटैच एट रिम और पेरीफेरी ऑफ गाइनोशियम, ये देखो जरा, गाइनोशियम की पेरीफेरी पर है, यहां पर याद रखना इनका फ्यूजन नहीं होता, इनका फ्यूजन नहीं होता। तो आप मुझे बताओ एपिगाइनस में और पेरीगाइनस में मेजर डिफरेंस क्या है, फ्यूजन ऑफ थैलेमस do not involve fusion of thalamus, fusion of thalamus do not involve fusion of thalamus बन जाएगा। आगे आ जाइए, ये देखो जरा, यहां पर ये फ्यूजन ऑफ थैलेमस हो चुका है, लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ फ्यूजन ऑफ थैलेमस नहीं हुआ है, तो सभी को ये बन जाएगा। बोलिए जरा, इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल क्या था, आप मुझे बताओ जरा। ये लाइन ऑफ अटैचमेंट है, तो आप देखो हर चीज गाइनोशियम के ऊपर है, तो क्या बोलेंगे, एपिगाइनस, क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। ये देखो जी के ऊपर है, ऐसे बना दिया, इंफीरियर ओवेरी, सब कुछ इसके नीचे है, तो सुपीरियर ओवेरी और हाइपोगाइनस मतलब गाइनोशियम के नीचे, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। और कैसी कंडीशन है, पेरीगाइनस, कैसी कंडीशन है, पेरीगाइनस, सभी को बन जाएगा, कैसी कंडीशन है, पेरीगाइनस बन जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, एपिगाइनस, एपिगाइनस के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, कुकुम्बर, ग्वावा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, कुकुम्बर, ग्वावा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोगाइनस की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोगाइनस की। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल बन जाएगा हाइपोगाइनस, क्लियर हो गया। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवेरी, कैसी ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी, कैसी ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी, यहां पर कैसी ओवेरी, इंफीरियर ओवेरी, क्लियर हो गया, यहां पर कैसी ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी। और इसका एग्जांपल प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच, रोज, 5 बार इसको लिखो, 5 बार इसको आप ऐसे लिखो, 5 बार आप इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। पहले फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सीड के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। अरे सभी को क्लियर हो गया, बोलिए जरा जल्दी से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्लम, पीच, रोज सभी को याद हो गया, बता दीजिए जरा जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ फ्रूट्स कैसे बनता है, फ्रूट से क्या हो रहा है भाई, क्लियर हो गया, छोड़ो ये भी गजब का ही है, क्लियर हो गया। सीधे ऐसे ही लिख देते हैं, सीधे ऐसे ही लिख देते हैं, सीधे ऐसे ही लिख देते हैं। अब आजा, अभी भी नहीं आया भाई, चाइनीज पक्के गवार है। ये देखो जरा, अब आप मुझे बताना, अब आप मुझे यहां पर बताना, बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था स्टिग्मा, याद है हमने क्या बनाया था, स्टिग्मा।
हमने क्या बनाया था, आप मुझे बताओ जरा। हमने बनाया था स्टिग्मा, हमने क्या बनाया था, स्टिग्मा। इसके बाद आप मुझे बताओ हमने क्या बनाया था, स्टाइल। हमने क्या बनाया था, आप मुझे बताओ जरा, स्टाइल। और इसके बाद आप मुझे बताइए जरा हमने क्या बनाया था, ओवेरी। क्या बनाया था हमने, ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। अरे जल्दी से आप मुझे बताइए जरा हमने क्या बनाया था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्या बनाया था, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्या बनाया हुआ था हमने, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्या बनाया हुआ था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्लियर हो गया, दिस इज द ओवेरी। तो मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, यही ओवेरी फर्टिलाइजेशन के बाद, ये देखो जरा ये क्या बनी हुई है, दिस इज द ओवेरी। ये क्या बनी हुई है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज द ओवेरी, दिस इज द ओवेरी। यही ओवेरी, यही ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल कन्वर्ट इनटू, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल कन्वर्ट इनटू, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यदि फर्टिलाइजेशन से ओवेरी कन्वर्ट हो रही है, थोड़ा ध्यान से समझना, यदि फर्टिलाइजेशन से मजे की बात आपको एक बात बताऊं, इस साल चाइना ने जितने मेडल जीते हुए हैं केवल इस बार के ओलंपिक में, इस बार के ओलंपिक में चाइना ने जितने मेडल जीते हुए हैं उतने इंडिया ने टोटल जब से ओलंपिक शुरू हुआ है तब से सारे मिला दो तब भी उसके बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है। इसका मेजर रीजन क्या है, आप खुद इस चीज का रीजन सोचना। इसका मेजर रीजन यह है कि इंडियंस हर काम को करने का सोचते हैं, हर चीज को डाइवर्सिफाई करने का कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर की कंट्री वाले क्या होते हैं, किसी एक चीज को पकड़ा और उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आप समझो जरा, इट विल गिव्स परफेक्शन, और परफेक्शन रिजल्ट देता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। चाइना ने इस साल इस ओलंपिक में जितने मेडल जीते हुए, इंडिया ने जब से ओलंपिक शुरू हुआ है तब से टोटल मिला के इतने मेडल नहीं जीते हुए। मेजर रीजन इसका क्या है, मेजर रीजन इसका क्या है, आप देखो ऑलमोस्ट दोनों की पॉपुलेशन बराबर है, दोनों की पॉपुलेशन बराबर है। मेजर डिफरेंस है इसमें। आप बोलोगे सर फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है। मेजर डिफरेंस इस बात का होता है कि चाइनीज जिस आर्ट को पकड़ लेते हैं उसमें अपनी पूरी ताकत, अपना तन मन धन, अपनी आत्मा सब लगा देते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन इंडियंस क्या करेंगे, जैसे मैं आपको आपके तरीके से एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप क्या करोगे, सर ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है ज्वाइन कर लें, वो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है ज्वाइन कर लें, सर ये जो है एक मॉड्यूल आया है इसको कर ले, सर वो मॉड्यूल उस इंस्टीट्यूट का आया है उसको कर लें। दैट इज द रीजन। यही काम क्या होता है, आप खुद देखो ना, आप बचपन में आप क्रिकेट भी खेला करते थे, आप फुटबॉल भी खेला करते थे, आप वॉलीबॉल भी खेला करते थे, खो खो खेलने भी पहुंच जाया करते थे, कबड्डी खेलने भी पहुंच जाया करते थे। इसी की जगह आप कभी किसी चाइनीज से मिलना, आप किसी चाइनीज से मिलना, आप यदि मान लो वो फुटबॉल खेल रहा होगा तो उसको क्रिकेट की पूरी स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, उसको नहीं पता बाकी क्या है, उसको नहीं पता बाकी क्या है। आप इस बात को समझो, जैसे अर्जुन को केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भाई बाकी क्या है मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली है कि आप जिस चीज को, जिस बुक को कर रहे हो, जिस नोट्स को कर रहे हो, जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, उसको पकड़ लो और उसको मल्टीपल टाइम्स उसके नोट्स को कर डालो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। देखो क्रिकेट भी अच्छा खेल है, फुटबॉल भी अच्छा खेल है, बास्केटबॉल भी अच्छा खेल है, खो खो भी अच्छा खेल है, कबड्डी भी अच्छा खेल है, बॉक्सिंग भी अच्छा खेल है, लेकिन आप यदि किसी भी एक को उठा के पूरी ताकत उसमें झोंक दोगे, आउटपुट आ जाएगा। पूरी ताकत उसमें झोंक दोगे, आउटपुट आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया, पूरी की पूरी ताकत आप झोंक दोगे, आपका जो है वो आउटपुट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अरे सभी को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब देखो फ्रूट्स जो होते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, बहुत ही कॉमन टाइप में। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट और एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप समझना जरा हम किसकी बात कर रहे हैं। ट्रू फ्रूट जो फर्टिलाइज्ड ओवेरी से बनता है वो ट्रू फ्रूट कहलाता है। लेकिन जो ओवेरी के अलावा किसी और पार्ट से बन जाए, अदर देन ओवेरी फॉल्स कहलाएगा। अदर देन ओवेरी फॉल्स कहलाएगा। सभी को क्लियर हो गया? अदर देन ओवेरी फॉल्स कहलाएगा। अब देखो पार्थिनो का मतलब क्या होता है? वर्जिन। पार्थिनो का मतलब क्या होता है? वर्जिन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन। यदि बिना फर्टिलाइजेशन के यदि फ्रूट बन गया, बिना फर्टिलाइजेशन के यदि फ्रूट बन गया तो उसको बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक। बन जाएगा, क्या बोलेंगे उसको? पार्थिनोकार्पिक। तो आप मुझे बताओ जरा यहां पर ये किससे डेवलप होगा? आप मुझे बताइए जरा। डेवलप फ्रॉम, बताइए जरा किससे डेवलप होगा? आप मुझे बताओ जरा। डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवेरी। किससे होगा? आप मुझे बताओ जरा। फर्टिलाइज्ड ओवेरी, फर्टिलाइज्ड ओवेरी, फर्टिलाइज्ड ओवेरी। अरे सभी को क्लियर हो गया? किससे डेवलप होगा? फर्टिलाइज्ड ओवेरी। लेकिन ओवेरी के अलावा किसी पार्ट से डेवलप हो जाए, जैसे थैलेमस से डेवलप हो जाए, समझ में आ गया? इनफ्लोरेसेंस से डेवलप हो जाए, किसी भी चीज से डेवलप हो जाए, समझ में आ गया? कॉटिलिडन से कहीं से भी डेवलप हो जाए। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा हम क्या बोलेंगे? डेवलप फ्रॉम other than fertilized ovary, other than fertilized ovary, फर्टिलाइज्ड ओवेरी के अलावा किसी से यदि डेवलप हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। क्या बोल देंगे उसको? फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। क्लियर हो गया? और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इसका पार्थिनो का मतलब क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओ जरा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और कार्पिक कहीं भी वर्ड आ जाए, समझ में आ गया? कार्पिक वर्ड कहीं भी आ जाए समझ जाना, इसका मतलब फ्रूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रूट की बात कर रहे हैं। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोलेंगे? इन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, इन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी फ्रूट डेवलप फ्रॉम थैलेमस, डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस। कहां से डेवलप हुआ है? आप मुझे बताओ जरा। फ्रॉम थैलेमस, थैलेमस से डेवलप हुआ है। कहां से डेवलप हुआ है? आप मुझे बताओ जरा। थैलेमस से डेवलप हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, पार्थिनोकार्पिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बनाना। बनाना। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जनरली सीड भी नहीं होते, जनरली सीड भी नहीं होते। सभी को क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल ले लो, इसका एग्जांपल ले लो, मैंगो। इसका एग्जांपल ले लो, मैंगो। सभी को क्लियर हो गया? एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। एक चीज अच्छे से समझ लो, ये फ्रूट वाला पार्ट और सीड वाला पार्ट यहां मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो बहुत क्विकली पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराते हुए पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए अच्छे से समझ लेना इसको। क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब देखो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। एक और डेफिनेशन है, एक और। वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, समझ में आ गया? बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमको थोड़े से पढ़ने बस। और कंपोजिट फ्रूट जरा ध्यान से समझना। सिंपल फ्रूट किससे डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम सिंग कार्पेलरी ओवेरी। ए से एपोकार्पेलरी ओवेरी। अरे बन जाएगा। और यहां पर आप मुझे बताओ, सी से कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा। डेवलप फ्रॉम सिंग कार्पेलरी ओवेरी। हम क्या बोलेंगे? डेवलप फ्रॉम। किससे डेवलप हो रहा है बताइए जरा। डेवलप फ्रॉम यहां भी लिख दें। डेवलप फ्रॉम यहां पर भी लिख दे रहे हैं। डेवलप फ्रॉम बताइए जरा। एस फॉर सिंग, कार्पेलरी। किससे डेवलप हो रहा है? आप मुझे बताओ जरा। सिंग कार्पेलरी मतलब साथ साथ,
सिंक कार्पेलरी ओवेरी, सिंक कार्पेलरी ओवेरी। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सिंक कार्पेलरी ओवेरी। ए से आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? एपोकार्पेलरी ओवेरी। किससे होगा? ए फॉर एपोकार्पेलरी ओवेरी। किससे होगा आप मुझे बताओ जरा? एपोकार्पेलरी ओवेरी। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किससे डेवलप होगा? एपोकार्पेलरी ओवेरी से। और सी से यहां पर क्या हो जाएगा? कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। कंप्लीट डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस ही कन्वर्ट हो गया इनफ्लोरेसेंस। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किससे डेवलप हो गया? कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से डेवलप हो गया। कोई याद आ रहा है ऐसा एग्जांपल? पाइनएप्पल देखो पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस है, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस है। आपने कटहल को देखा होगा, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस है। क्लियर हो गया? देखा है आपने जैक फ्रूट? जैक फ्रूट आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप देखना तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। जैक फ्रूट, अभी आपको दिखाता हूं जैक फ्रूट। जैक फ्रूट, आप मुझे बताओ जरा। जैक फ्रूट, फिक्स, फिक्स, मलबेरी एंड पाइनएप्पल। सभी को क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। अरे नाम सुना है? कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। सीताफल नाम सुना है कि नहीं सुना? कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल। जरा ध्यान से देखना, मैं आपको पहले एक बार इसके वो दिखा देता हूं, आपको अपने आप बन जाएगा। जरा ध्यान से देखना। तो किसकी बात कर लें पहले? किसकी बात कर लें? आप मुझे बताओ जरा। कंपोजिट फ्रूट, ये देखो जरा। कंपोजिट फ्रूट कितने सारे हैं, बहुत सारे। ये देखो जरा, आप ध्यान से देखना। ये पाइनएप्पल का इनफ्लोरेसेंस है, ये पाइनएप्पल का इनफ्लोरेसेंस है, और इस पूरे के पूरे इनफ्लोरेसेंस से ये बन गया है। पूरे के पूरे इनफ्लोरेसेंस से ये बन गया है, पूरे के पूरे इनफ्लोरेसेंस से ये बन गया है। ये देखो जरा, यहां पर आप देखना, ये इनफ्लोरेसेंस है, ये इनफ्लोरेसेंस है, और इस कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से क्या बन गया? फ्रूट बन गया। ये देखो जरा, ये क्या है? पूरे का पूरा इनफ्लोरेसेंस है, मतलब ये सारे के सारे छोटे 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 क्या है? फ्लावर। और सब मिलके किस में कन्वर्ट हो गए? आप मुझे बताओ जरा। सब मिलके किस में कन्वर्ट हो गए हैं? बोलिए जरा। फ्रूट में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? फ्रूट में कन्वर्ट हो गए। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे? चलो अब आपका जैक फ्रूट का और बता दे रहा हूं। ये देखो जरा जैक फ्रूट, ये देखो जरा जैक फ्रूट। तो ये आपको जैक फ्रूट दिखाई दे रहा है? बताइए जरा। जैक फ्रूट तो आपने देखा है। कटहल, समझ में आ गया? कटहल, इसको वेज वाले, इसको वेज वाले, बिल्कुल आप मुझे बताओ। नॉनवेज जैसा बनता है ना? आई थिंक ये बनता है कि नहीं बनता? आप मुझे बताओ जरा कैसा बनता है? नॉनवेज टाइप से बनता है। ये देखो जरा। तो दिस इज अ कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। ये पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इनफ्लोरेसेंस से बना हुआ है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट फ्रूट। किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीगेट फ्रूट। आराम से समझो। एग्रीगेट फ्रूट, ये देखो जरा। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो जरा, ये जो स्ट्रॉबेरी है, ये आप मुझे बताइए पूरा का पूरा क्या है? इसमें कैसी ओवेरी? आप मुझे बताओ जरा। एपोकार्पेलरी। क्लियर हो गया? एपोकार्पेलरी ओवेरी से बना हुआ है। ये देखो जरा, यहां पर ये कस्टर्ड एप्पल, आप देखो ये सब अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। तो देखो, आज याद रखना कितना ज्यादा आसान है। ये देखो जरा, ये सब अलग अलग हैं। आप देखो ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, ये आपको बन जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये देखो जरा, ये सभी क्या है? आप मुझे बताओ जरा, ये सभी क्या है? इनके बारे में और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो कस्टर्ड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, एंड स्ट्रॉबेरी,
बन जाएगा कस्टर्ड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। एटलीस्ट ये दो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, दो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, दो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सभी को ये पूरा क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? सीताफल, सीताफल, सीताफल और स्ट्रॉबेरी तो आप जानते हो। जैक फ्रूट, फिग्स, मलबेरी, पाइनएप्पल। जैक फ्रूट, फिग्स, मलबेरी, पाइनएप्पल बन जाएगा। ये किससे? पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो गया, पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो गया। एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो, बन जाएगा। आगे बढ़ जाएं, बताइए जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब हम फ्रूट की वॉल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रूट की वॉल की बात कर रहे हैं। अच्छे से समझना, फ्रूट और सीड से क्वेश्चन आता ही आता है, फ्रूट और सीड से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब जैसे मान लो मैं मैंगो बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, मैं मैंगो बना रहा हूं। आपने मैंगो तो सभी ने देखा है, आप मुझे बताओ, मैंगो तो सभी ने देखा है। ये मान लो मैंने क्या बना दिया, दिस इज द मैंगो। मैंने क्या बना दिया? मैंगो। आपने देखा होगा जब आम जब मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आते हैं, आपने देखा होगा उसको ऐसे खोल के देखा होगा, उसमें सॉफ्ट सा सीड निकलता है। एक्चुअली वही असली सीड है। और फिर आप देखते होगे कुछ टाइम बाद उसके चारों तरफ ऐसे हार्ड हार्ड सा आ जाता है, जिसको अचार में आप चबा चबा के खाते हो। खाते हो कि नहीं खाते? जिसको आप अचार में चबा चबा के खाते हो। याद आ रहा है क्या खाते हो? चबा चबा के खाते हो। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर वो जो ऐसा निकलता है, यही एक्चुअली में सीड है। यही एक्चुअली में, आप मुझे बताओ जरा, क्या है? सीड है। यही क्या है? एक्चुअली में सीड है। अरे बोलिए जरा जल्दी से, ये क्या है? यही क्या है? आप मुझे बताइए जरा। सीड है। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताना जरा, बाद में जब अचार बनता है, वो अचार बनता है ना ऐसे लंबा सा रहता है, आप मुझे बताओ, ऐसा रहता है जिसके पीछे सॉफ्ट सा वो उसका छिलका लगा रहता है। तो आप मुझे बताना जरा, इसके चारों तरफ एक कवर आ जाएगा, इसके चारों तरफ अब एक कवर आ जाएगा इस तरीके से। इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा? एक कवर आ जाएगा। इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा? एक कवर आ जाएगा। इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा? एक कवर आ जाएगा। ये देखो क्या आ गया, आप मुझे बताओ जरा। एक कवर आ गया। क्या आ गया? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। कवर आ गया। तो ये सबसे अंदर वाला कवर है, ये सबसे बाहर वाला कवर है। बहुत ज्यादा दराज ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। ये सबसे अंदर वाला कवर है। ये क्या है? आप मुझे बताइए जरा। सबसे अंदर वाला कवर है। और इस कवर का नाम क्या है? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज एंडोकार्प। इसका नाम क्या हो जाएगा? एंडोकार्प। हमेशा एक चीज पहले मेरे साथ बोलो, कार्प मतलब फ्रूट, 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 कार्प मतलब फ्रूट बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज एंडोकार्प। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज एंडोकार्प। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज एंडोकार्प। अरे बन जाएगा दिस इज एंडोकार्प। अरे सभी को बन जाएगा दिस इज एंडोकार्प। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मुझे बताओ, ये सबसे बाहर वाला है, सबसे बाहर वाला है, सबसे एग्जिट मतलब सबसे बाहर वाला। इसका नाम क्या हो जाएगा? एपिकार्प। क्या नाम हो जाएगा इसका? एपिकार्प। सबसे बाहर वाला, सब लेयर के ऊपर वाला। और अब जो ये बीच में बच गया, अब जो ये बीच में बच गया, जिसको खाते हैं, जो बीच में बच गया, ये क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज मीजोकार्प। दिस इज कॉल्ड एज मीजोकार्प। इसको क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा। मीजोकार्प। और मजे की बात है, मैंगो में एडिबल क्या होता है? मीजोकार्प। मैंगो में एडिबल क्या होता है? मीजोकार्प। तो आप मुझे बताओ, ये हमने किसका एग्जांपल देखा? मान लो यहां पर हम मैंगो बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताओ जरा, मैंगो में एडिबल क्या होता है? एडिबल याद रखना कितना आसान है। एडिबल क्या है? मीजोकार्प। एडिबल क्या है? आप मुझे बताइए जरा। एडिबल इज मीजोकार्प। एडिबल इज मीजोकार्प। एडिबल क्या है? मीजोकार्प। अरे बन जाएगा। अब मत बोलना सर हम तो छिलका भी खा जाते हैं। तो ये जिसने बताया ना, वो साइंटिस्ट लोग हैं, उनके हिसाब से केवल अंदर वाली चीजें जो है वो खाने की होती है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर पर स्ट्रॉबेरी तो थैलेमस से बनता है। थैलेमस से बनता है तो क्या हुआ? थैलेमस से बनता है तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कौन से इसमें वो दिक्कत हो गई? क्लियर? हटा दो फिर। यदि ऐसा लग रहा है तो हटा दो। केवल एक एग्जांपल याद रख लो, केवल एक कस्टर्ड एप्पल याद रख लो।
देखो एक्चुअली में क्या होता है, उसका एडिबल पार्ट थैलेमस होता है, लेकिन उसमें आप मुझे बताओ एग्रीगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आप मुझे बताओ? एग्रीगेट मतलब क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? किससे डेवलप हो रहे हैं? एपोकार्पेलरी से। किससे डेवलप हो रहे हैं? एपोकार्पेलरी से डेवलप हो रहे हैं। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इन तीनों को मिला दो, अब इन तीनों को मिला दो, अब इन तीनों को मिला दो। पहले तो आप मुझे बताओ जरा, ये कैसा होता है? फाइब्रस होता है कि नहीं होता? अरे बताइए जरा जल्दी से, ये कैसा होता है? फाइब्रस होता है कि नहीं होता? इसमें ऐसे फाइबर्स होते हैं, आम आपने खाया होगा, ऐसे फाइबर्स होते हैं कि नहीं होते? आप मुझे बताओ जरा, फाइबर्स होते हैं कि नहीं होते? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, फाइबर्स होते हैं कि नहीं होते? तो ये कैसा होता है? दिस इज फाइब्रस, दिस इज फाइब्रस। ये कैसा होता है आप मुझे बताओ जरा? फाइब्रस। कैसा होता है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज फाइब्रस। क्लियर हो गया? और ये कैसा होता है? हार्ड। ये कैसा होता है? एंडोकार्पिस हार्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारी की सारी वॉल को यदि मिला दिया जाए, सारी की सारी वॉल को यदि मिला दिया जाए, तो इन सभी को मिला के एक कॉमन वर्ड बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प। तो पूरी की पूरी लेयर को मिला के क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प। क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प। तो मुझे बताओ यहां पर आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर आप जरा मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ कि यहां पर जो एंडोकार्प है वो हार्ड है कि नहीं है? हार्ड है कि नहीं है? आप मुझे बताओ जरा, एंडोकार्प हार्ड है या नहीं है? एंडोकार्प हार्ड है। तो हार्ड एंडोकार्प को, हार्ड एंडोकार्प को, हार्ड एंडोकार्प को हम क्या बोल देते हैं? ड्रूप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ड्रूप बोल देते हैं। जल्दी से इसको बनाओ, मैं 1 मिनट पानी पी लूं। हो गया पूरा क्लियर? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बताइए जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को ये चीज अच्छे से याद हो गई? तो आप मुझे बताओ, यहां पर एंडोकार्प हार्ड है, तो हार्ड एंडोकार्प, हार्ड एंडोकार्प के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ड्रूप। और विश्वास मानना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहले जितने एग्जामिनेशन होते थे, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते थे, समझ में आ गया? बहुत सारे एग्जामिनेशन होते थे, तो उनमें इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार पूछे गए। तो ड्रूप का मतलब क्या होता है? हार्ड और स्टोनी एंडोकार्प। हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? हार्ड और स्टोनी, हार्ड और स्टोनी एंडोकार्प, हार्ड और स्टोनी एंडोकार्प। अरे बन जाएगा हार्ड और स्टोनी एंडोकार्प। मतलब कड़क है, मतलब कैसा है आप मुझे बताओ जरा? कड़क है। मतलब कैसा है आप मुझे बताओ जरा? कड़क है। और ये किससे डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेवलप फ्रॉम, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी। किससे डेवलप होता है? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है आप मुझे बताओ जरा? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए याद रखना। यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है नीट 2025 में, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इस चीज को याद रखना, ड्रूप, स्टोनी एंडोकार्प, हार्ड एंडोकार्प। अब जरा इसके एग्जांपल्स देख लो, अब जरा इसके एग्जांपल देख लो। पहला एग्जांपल तो आप मुझे बताओ जरा, अभी हमने देख लिया मैंगो। पहला एग्जांपल हमने क्या देख लिया? मैंगो। हमने पहला एग्जांपल देख लिया मैंगो। दूसरा एग्जांपल कोई बताएगा? कोकोनट। अरे कोकोनट में जो ऐसे टन से फोड़ते हैं ना, आप मुझे बताओ, जो ऐसे फोड़ते ना, ढन्न से ऐसे फोड़ते हैं, क्लियर है? वो क्या है एक्चुअली आप मुझे बताओ? एंडोकार्प है। उसके बाहर जो है वो मीजोकार्प है। और उसके बाहर आपने कभी नारियल का पानी पिया होगा जो ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, वो क्या है आप मुझे बताओ जरा? एपिकार्प है। क्लियर हो गया? इसके अलावा 2 एग्जांपल और हैं, प्लम एंड पीच, प्लम एंड पीच, प्लम एंड पीच, प्लम एंड पीच। क्लियर हो गया? तो ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? आप चाहो तो कोकोनट का भी मैं आपको एग्जाम वो दिखा दे रहा हूं, आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूं, कोकोनट की लेयर, कोकोनट, कोकोनट,
ये देखो जरा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये जो फोड़ने वाला, दिस इज द एंडोकार्प। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, एंडोकार्प। ये आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज एपिकार्प। ये क्या आप दिखाई दे रहा है आप मुझे बताओ जरा, एपिकार्प। क्या दिखाई दे रहा है आप मुझे बताओ जरा, एपिकार्प। अरे बन जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है, एपिकार्प। क्लियर हो गया। और देखो जरा यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, ये जो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, कोकोनट लेयर्स, कोकोनट लेयर्स, ये देखो जरा कोकोनट की लेयर्स। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा डायग्राम अच्छे से दिखा दूं, कौन सा डायग्राम बढ़िया से दिख रहा है, ये देखो जरा। कोकोनट एनसीईआरटी डाल देते हैं, कुछ नहीं तो हमारी एनसीईआरटी। ये देखो जरा, ये एनसीईआरटी दिख रहा है आपको। आप मुझे बताओ जरा, तो यहां पर आप मुझे बताना ये क्या हो जाएगा, एंडोकार्प। ये क्या हो जाएगा, एंडोकार्प। क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बताइए जरा जल्दी से। ये देखो जरा, इसमें आप देख लो, इसमें आप जरा ध्यान से देख लो, ये जो बाहर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, एपिकार्प। क्या है आप मुझे बताओ जरा, एपिकार्प। अरे बन जाएगा, बोले जरा जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो मैं आपको प्लम और पीच और बता देता हूं, एक एक बार आपको कम से कम देख लेना चाहिए। क्लियर हो गया, प्लम। ये देखो जरा प्लम, ये आपने प्लम देखा होगा, अरे बड़े आराम से इंडिया में अवेलेबल रहता है। ये देखो जरा प्लम, इसकी भी आप देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एपिकार्प, दिस इज मीजोकार्प, दिस इज एंडोकार्प। इसके अंदर सीड है। क्लियर हो गया, प्लम। अब आप मुझे बताओ, पीच और देख ले रहे हैं, एक बार क्या देख ले रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, पीच और देख ले रहे हैं। क्या देख ले रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, पीच और देख ले रहे हैं। यदि अच्छे क्वालिटी के हो तो बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं ये देखो जरा, सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी, एपिकार्प। ये क्या हो जाएगी, मीजोकार्प। और ये क्या हो जाएगी, एंडोकार्प। क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, एंडोकार्प। अरे बन जाएगा, क्या हो जाएगी, एंडोकार्प। बोलिए जरा जल्दी से। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे। फटाफट फटाफट जरा मुझे बताइए, जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए जरा। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो ड्रूप सभी को अच्छे से समझ में आ गया? ईमानदारी से मुझे बता दो, मोस्ट सुपीरियर, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ड्रूप जनरली डेवलप फ्रॉम, बेटा ज्यादा साइंटिस्ट मत बनो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्लियर हो गया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको वैसा का वैसा आपको लिखना है। क्लियर हो गया, इसीलिए इसको याद रखो, ज्यादा साइंटिस्ट मत बनना, आपको डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? चलो अब हम चल रहे हैं किस पे, सीड पर। हम किस पर चल रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, सीड पर चल रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, किस पर चल रहे हैं, सीड पर चल रहे हैं। किस पर, सीड। अब हम पढ़ेंगे सीड। ये वो टॉपिक हैं जो एम्स के बड़े फेवरेट टॉपिक होते थे, इसीलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको बता रहा हूं, आराम आराम से बता रहा हूं। एम्स इनिशियल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता था, वो केवल सीड से क्वेश्चन पूछता था या फ्रूट से क्वेश्चन पूछता था। सभी को बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ जरा, जैसे मान लो यहां पर, मान लो मैंने ये बना दिया, जरा ध्यान से देखना, मान लो यहां पर मैंने ये बना दिया, आप जानते हो दिस इज अ न्यू सेलस, दिस इज द न्यू सेलस। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, दिस इज द न्यू सेलस। आप मुझे बताओ, इसको थोड़ा सा हम ऐसे, चलो ऐसे टर्न कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दे रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। आप मुझे बताओ यहां पर ये क्या आ जाएगा, दिस इज प्लेसेंटा। ये क्या आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज प्लेसेंटा। ये क्या आ जाएगा आप मुझे बताइए जरा, दिस इज द हाइलम। और ये जो यहां पर बना हुआ है आप मुझे बताओ जरा, ये जो बना हुआ है, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज माइक्रोपाइल। और ये पूरा का पूरा आप मुझे बताइए जरा, क्या बना हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, आप जानते हो ये क्या बना हुआ है, दिस इज ओव्यूल। ये क्या बना हुआ है, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दिस इज द ओव्यूल। ये क्या बना हुआ है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज द ओव्यूल। ये क्या बना हुआ है, ओव्यूल बना हुआ है। इसी ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन से
इसी ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन से, इसी ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन से आप मुझे बताइए जरा क्या बन जाएगा, इसी के फर्टिलाइजेशन से, इसी के फर्टिलाइजेशन से आप मुझे बताओ जरा क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, सीड बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ जरा यहां पर ये क्या बना हुआ है, दिस इज द हाइलम। ये क्या बना हुआ है, दिस इज द हाइलम, दिस इज द हाइलम। और मुझे बताओ इस हाइलम के ऊपर तरफ, इस हाइलम के नीचे है या ऊपर तरफ है, जरा ध्यान से समझना। बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड दिया है क्योंकि लिखा कुछ और है और डायग्राम में बनाया कुछ और है एनसीईआरटी ने। ये आप मुझे बताओ जरा ये क्या बना हुआ है, दिस इज माइक्रो पाइल। माइक्रो का मतलब छोटा और पाइल का मतलब होल। दिस इज अ माइक्रो पाइल, दिस इज अ एंट्री पॉइंट फॉर एयर एंड वाटर। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, एंट्री पॉइंट। ये क्या है, दिस इज अ एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट फॉर एयर एंड वाटर, फॉर एयर एंड वाटर, फॉर एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर आप मुझे बताओ जरा, एयर एंड वाटर का एंट्री पॉइंट है। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ईमानदारी से मुझे बताओ। तो मुझे बताओ हाइलम के ऊपर प्रेजेंट है माइक्रोपाइल या नीचे प्रेजेंट है माइक्रोपाइल। अब जरा इसको अच्छे से समझना, अब जरा इसको अच्छे से समझना। इसको कर रहा हूं मैं थोड़ा सा छोटा और इसको शिफ्ट कर रहा हूं थोड़ा सा ऐसे ऊपर। क्लियर हो गया, इसको शिफ्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर। अरे सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई। तो आप मुझे बताओ जरा, हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है। तो यहां पर ऐसे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेना, क्योंकि डायग्राम में एनसीईआरटी ने कंफ्यूज किया हुआ है। आप मुझे बताओ, माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट अबव द हाइलम। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट अबव द हाइलम। कहां पे प्रेजेंट होगा आप मुझे बताओ जरा, अबव द हाइलम। हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होगा, अबव द हाइलम। ये बन जाएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया है वो कैसा डायग्राम दिया हुआ है, उसको समझना जरा। अब क्या होगा यहां पर, जैसे ही अब ये कन्वर्जन जब शुरू होगा, ध्यान से देखना, इसको उड़ा दे रहे हैं, इसको उड़ा दे रहे हैं। पहला काम क्या होगा आप इस बात को समझना, जैसे ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहां से टूट जाएगा। जरा ध्यान से समझना, यहां से ऐसे ये टूट जाएगा। ये कनेक्शन किससे था आप मुझे बताओ जरा, ओवेरी से कनेक्शन था, ओवेरी से कनेक्शन था और ये कनेक्शन ऐसे टूट गया। तो यहां पर निशान रह जाएगा। आप मुझे बताओ जरा, पहले कुछ था बस उसका निशान रह गया। क्या रह गया आप मुझे बताओ जरा, निशान रह गया। केवल क्या रह गया आप मुझे बताओ जरा, निशान रह गया। तो इसको बोल देते हैं हाइलम स्कार। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, हाइलम स्कार। क्या बोल देते हैं, हाइलम स्कार। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, हाइलम स्कार बोल देते हैं। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या बोल देते हैं, हाइलम स्कार। अब इसके बाद आप मुझे बताना जरा, एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसको ऐसे टर्न करके आपको डायग्राम ऐसे बना के दिखाया है, ऐसे बना के डायग्राम दिखाया है। सभी को क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या किया हुआ है, 180 डिग्री टर्न। यहां पर क्या हुआ है आप मुझे बताओ जरा, 180 डिग्री टर्न। क्या किया है आप मुझे बताओ जरा, 180 डिग्री टर्न। तो इसकी वजह से यहां पर ये माइक्रोपाइल नीचे दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअली में होता ऊपर। माइक्रोपाइल, और यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज, ये क्या हो जाएगा, हाइलम स्कार। ये क्या हो जाएगा, हाइलम का स्कार, निशान। पहले हाइलम था, अब हाइलम नहीं रहा, अब हाइलम नहीं रहा। इस तरीके से सीड का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस तरीके से सीड का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यही इंटेग्यूमेंट्स, यही इंटेग्यूमेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मुझे बताओ जरा, सीड कितनी चीजों से बना होता है। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। एक बार और मैं आपको ऐसे बना के बता दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये मान लो मैंने ऐसे न्यूसेलस बना दिया, ये मान लो मैंने न्यूसेलस बना दिया। यहां पर आप देखना जरा, ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा,
ये मैंने क्या बना दिए, इंटेग्यूमेंट्स, ये मैंने क्या बना दिए, इंटेग्यूमेंट्स। इसका नाम क्या है, दिस इज अ इंटेग्यूमेंट्स, दिस इज अ इंटेग्यूमेंट्स। तो मुझे बताना यही इंटेग्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही इंटेग्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए जरा जल्दी से, यही इंटेग्यूमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटेग्यूमेंट्स विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट, इंटेग्यूमेंट्स विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, विल कन्वर्ट इनटू, इंटेग्यूमेंट्स विल कन्वर्ट इनटू, इंटेग्यूमेंट्स विल कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दो सीड कोट हो सकते हैं, समझना जरा, कितने सीड कोट हो सकते हैं, दो सीड कोट हो सकते हैं, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट। कितने हो सकते हैं आप मुझे बताओ जरा, सीड कोट में 2 लेयर्स हो सकती हैं, आप मुझे बताओ, 2 लेयर्स कैन बी प्रेजेंट, 2 लेयर्स कैन बी प्रेजेंट, 2 लेयर्स कैन बी प्रेजेंट। अरे सभी को क्लियर हो गया, 2 लेयर्स कैन बी प्रेजेंट। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आउटर लेयर एंड इनर लेयर, आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा और इनर लेयर को क्या बोल देते हैं, टैगमेन। आउटर लेयर, आउटर लेयर, क्लियर हो गया। और एक क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, इनर लेयर। क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा, इनर लेयर। आउटर लेयर के लिए नाम है टेस्टा और इसका नाम है टैगमेन। मेरे साथ बोलो जरा जल्दी से, इसका नाम क्या है, टेस्टा। इसका नाम क्या है, टेस्टा, टेस्ला नहीं, टेस्टा। और इसका नाम क्या है आप मुझे बताइए जरा, टैगमेन। क्या नाम है जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, टैगमेन। अरे सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, क्या नाम हो जाएगा, टैगमेन। क्या नाम हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, टैगमेन, टेस्टा टैगमेन, टेस्टा टैगमेन, टेस्टा टैगमेन, टेस्टा टैगमेन। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, क्या सभी को टेस्टा और टैगमेन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, बोलिए जरा जल्दी से, क्या आपको टेस्टा और टैगमेन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ, बोल दीजिए जरा जल्दी से, क्लियर हो गया। तो अब ये जो सीड होता है, ये जो सीड होता है, ये दो चीजों से बना होता है। तो आप मुझे बताओ, सीड इज कंपोज्ड ऑफ, सीड इज कंपोज्ड ऑफ, सीड इज कंपोज्ड ऑफ, सीड इज कंपोज्ड ऑफ, सीड किससे बना होता है, सीड इज कंपोज्ड ऑफ, सीड इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है आप मुझे बताइए जरा, सीड इज कंपोज्ड ऑफ, सीड इज कंपोज्ड ऑफ, दो चीजों से बना हुआ है, एक तो सीड कोट और दूसरा, एक आप मुझे बताओ सीड कोट मैंने बना दिया और एक इसके अंदर आप मुझे बताओ जरा क्या होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, प्लस एंडोस्पर्म, समझ में आ गया, इनसे हो सकता है एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, इससे हो सकता है। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट, सभी को ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो जरा, अब हम चल रहे हैं कहां पर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में। थोड़ा अच्छे से समझना, थोड़ा अच्छे से समझना इस चीज को, क्लियर हो गया। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल आपको याद है, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल आपको याद है, मैं आपको एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल भी अभी बता दूंगा, क्लियर हो गया, इसकी लाइफ साइकिल भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो यहां पर आप मुझे बताओ, सीधे मैं जिम्नोस्पर्म के अंदर का ये बना दूं, ये मैं बना दे रहा हूं क्या, न्यूसेलस। अरे याद है ना, भूले तो नहीं हो, क्या बना दे रहा हूं, न्यूसेलस, क्लियर हो गया, न्यूसेलस। या चलो थोड़ा छोटा सा एक बार बस बना देता हूं। यहां पर आप जानते हो क्या प्रेजेंट होता था, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल, याद है ना, क्या प्रेजेंट होता था आप मुझे बताओ जरा, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या प्रेजेंट होता था, कवर्ड ओव्यूल। यहां क्या प्रेजेंट होता था आप मुझे बताओ जरा, कवर्ड ओव्यूल। ये मैंने बना दिया, जो किससे कवर्ड है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी से। किससे कवर्ड है आप मुझे बताओ जरा, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी से। यहां पर आप मुझे बताना, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल है। यहां पर कैसा ओव्यूल है, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल है, क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कैसा है, फटाफट फटाफट जरा आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, यहां पर कैसा है, बोले जरा। ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये मैंने इसके ऐसे इंटेग्यूमेंट्स बना दिए, ये मैंने क्या बना दिए, इसके ऐसे इंटेग्यूमेंट्स बना दिए।
ध्यान से समझना जरा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, उसी से ये सब कुछ आप अभी रिलेट कर पाओगे, अच्छे से रिलेट कर पाओगे मेगा स्पोरोजेनेसिस से। और ऐसा ही फिर आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी होता है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये देखो जरा, दिस इज द वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। तो मुझे बताओ वो कौन सा केस बना हुआ है जिम्नोस्पर्म, और ये कौन सा केस बना हुआ है एंजियोस्पर्म। वो कौन सा केस बना हुआ है, कौन सा केस बना हुआ है, आप मुझे बताओ, जिम्नोस्पर्म, और ये कौन सा बना हुआ है एंजियोस्पर्म। सभी को क्लियर हो गया। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, मैं केवल और केवल ये बना रहा हूं, बस मैं ये बना रहा हूं, केवल और केवल ये बना रहा हूं, बाकी आप समझ जाना, बाकी आप समझ जाना। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर आप देखिए जरा, बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं, इन सेल को हम क्या बोल देते हैं, न्यूसेलस। ये न्यूसेलस के सेल हैं, ये न्यूसेलस के सेल हैं, ये न्यूसेलस के सेल हैं। क्लियर हो गया। ये क्या है, दे आर न्यूसेलस। ये सभी डिप्लॉइड सेल हैं, ये सभी डिप्लॉइड सेल हैं, ये सभी कैसे सेल हैं, डिप्लॉइड सेल है। और यहां पर आप देखना जरा, एक बड़ा सा माइक्रोपाइल के पास एक बड़ा सा सेल है। क्यों बड़ा सा सेल है, यहीं से इसके पास में न्यूट्रिएंट आ रहा है, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट पहुंच जाएगा, तो ये ऐसा बड़ा हो जाएगा। दिस इज द बिग सेल, दिस इज द बिग सेल। बाकी ये सारे के सारे सेल आप मुझे बताइए जरा क्या है, दे आर डिप्लॉइड, दे आर डिप्लॉइड सेल, दे आर डिप्लॉइड सेल। अच्छे से समझना जरा, ये कैसे सेल हैं आप मुझे बताइए जरा, दे आर डिप्लॉइड सेल। जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर होगा, जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर होगा, एग्जैक्टली। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना, ये बड़ा वाला जो सेल है, केवल इस बड़े वाले सेल में बस क्या होगी, मियोसिस। इस बड़े वाले सेल में बस क्या होगी, मियोसिस। ऐसे यहां पर ही बस बड़े वाले सेल में क्या होगी, मियोसिस। बाकी सभी में मियोसिस नहीं होगी, बाकी सभी में मियोसिस नहीं होगी। तो जरा ध्यान से समझना, जब इसमें मियोसिस होगी तो कितने बन जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, एक, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, और ये हैप्लॉइड है। सभी को क्लियर हो गया। और इसके अलावा बाकी सारे जितने भी हैं, ये सभी क्या हैं आप मुझे बताओ जरा, डिप्लॉइड हैं। ये सभी क्या हैं आप मुझे बताओ जरा, डिप्लॉइड हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में वापस पढ़ना है। तो मुझे बताओ, ये वाले जो सेल हैं, ये सारे के सारे सेल कैसे हैं, डिप्लॉइड। कैसे आप मुझे बताओ जरा, डिप्लॉइड। ये कैसे सेल हैं, डिप्लॉइड। लेकिन ये जो रेड कलर वाले हैं, ये कैसे हैं, हैप्लॉइड। ये रेड कलर वाले कैसे हैं आप मुझे बताओ जरा, हैप्लॉइड। क्या हुआ है इसमें, मियोसिस। क्या हुआ है इसमें, मियोसिस। क्या हुआ है इसमें, मियोसिस। बताओ जरा, एक सेल में हुआ है या सब में हुआ है, केवल और केवल एक ही सेल में हुआ है, मियोसिस। अभी हमको नाम में नहीं उलझना है, मियोसिस। ये मैं बना दे रहा हूं, मियोसिस हो गया। सभी को क्लियर हो गया। अब जैसे ही मियोसिस हो गया, इसके बाद में दोनों में जो है उस बिल्कुल कॉमन चलेगा, दोनों में बिल्कुल आप देखना जरा, कॉमन चलेगा, बिल्कुल कॉमन चलेगा। इन चार में से तीन हो जाएंगे डिजनरेट, इन चार में से तीन हो जाएंगे डिजनरेट, इस चार में से तीन हो जाएंगे डिजनरेट, चार में से तीन हो जाएंगे डिजनरेट। सभी को बात समझ में आ गई, चार में से तीन हो जाएंगे डिजनरेट। अरे सभी को बात समझ में आ गई, चार में से तीन क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। चार में से तीन क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। केवल एक ही बचा, केवल एक ही बचा। सभी को ये बात समझ में आ गई, एक ही बचा। यहां से आपको मालूम है, यहां से आपको मालूम है आगे क्या बन जाता था, बताओ जरा जल्दी से, यहां से आगे क्या बन जाता था, बोलिए जरा जल्दी से, क्या बन जाता था यहां से क्या बन जाता था। यही अब क्या करता था, मल्टीप्लीकेशन करता था। पहले तो मैं ये बना दे रहा हूं, पहले तो मैं यहां पर ये डिप्लॉइड सेल बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये पर्पल वाले, पर्पल कलर के कौन से हैं, दे आर डिप्लॉइड सेल। यहीं से डिफरेंस आ जाता है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में। ये देखो जरा, ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ये सारे डिप्लॉइड सेल हैं, और ये जो रेड कलर से हैं, इसमें माइटोसिस हुआ। तो आप मुझे बताओ जरा, स्पोर में माइटोसिस होगा, हैप्लॉइड सेल है, क्या बन जाएगा, गैमीटोफाइट। क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, गैमीटोफाइट। अब यही गैमीटोफाइट आप मुझे बताओ जरा क्या बनाएगा, सेक्स ऑर्गन बनाएगा। क्या बनाएगा आप मुझे बताओ जरा, सेक्स ऑर्गन बनाएगा। क्या बनाएगा, सेक्स ऑर्गन बनाएगा। क्या बनाएगा आप मुझे बताओ जरा, सेक्स ऑर्गन बनाएगा।
क्या बनाएगा आप मुझे बताओ जरा, सेक्स ऑर्गन बनाएगा। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या बनाएगा, सेक्स ऑर्गन बनाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, आप जानते हो, आर्किगोनिया। इस आर्किगोनिया के अंदर एग होगा, फिर आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, ये येलो कलर का मैंने एग बना दिया। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, येलो कलर का। तो इसी में माइटोसिस हुई और आप मुझे बताओ गैमीटोफाइट से ये आर्किगोनिया बन गए। और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, दीज आर एग। ये क्या है जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दीज आर एग, दीज आर एग। ये क्या है, एग है। और मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो हैप्लॉइड बना हुआ है, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। ये क्या है, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। अरे बन जाएगा, क्या है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। क्लियर हो गया। और ये यहां पर ये जो बने हुए हैं, आप मुझे बताना जरा, ये जो यहां पर बने हुए हैं, इनका नाम क्या है, दे आर आर्किगोनिया। इनका नाम क्या है आप मुझे बताइए जरा, आर्किगोनिया। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका नाम क्या है, आर्किगोनिया। तो यहां तक आप देखो जरा, जिम्नोस्पर्म में सब कुछ सेम है, बस बदलाव यहीं पर आता है, बदलाव यहीं पर आता है। अब देखना जरा होगा क्या, होगा क्या। बहुत अच्छे से इस बात को आप समझना, इसको मैं सीधे सीधे ऐसे बना ले रहा हूं। अब क्या होगा, ये वाला जो सेल है दो कंडीशन में जा सकता है, अच्छे से समझना जरा, दो कंडीशन में जा सकता है। क्लियर हो गया, कितनी कंडीशन में जा सकता है, दो कंडीशन में जा सकता है। क्या करेगा, ये जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा और अपना साइज बड़ा करेगा। और साइज बड़ा करते टाइम, साइज बड़ा करते टाइम या तो ये सारे न्यू सेल्स को खा जाएगा, या तो ये क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, सारे के सारे न्यू सेल्स को खा जाएगा, या फिर आप मुझे बताओ कुछ न्यू सेल्स बच जाएंगे, या फिर कुछ न्यू सेल्स बच जाएंगे। तो आप देखो जरा, इसकी दो कंडीशन हो जाएंगी। इसकी कितनी कंडीशन हो जाएंगी आप मुझे बताइए जरा, दो कंडीशन हो जाएंगी। या तो आप मुझे बताओ ये सारे के सारे न्यू सेल्स को खा जाएगा, या फिर कुछ न्यू सेल्स बच जाएंगे, या फिर कुछ न्यू सेल्स बच जाएंगे। मतलब इस तरीके से, ये देखो जरा, यहां पर देखो, ये पूरे के पूरे को खा गया, ये देखना जरा, ये पूरे के पूरे को ऐसे खा गया। नो न्यू सेल्स रिमेन, नो न्यू सेल्स रिमेन, केवल और केवल यहां पर एक न्यूक्लियस बच गया, दैट इज हैप्लॉइड। यहां पर न्यू सेल्स बचा ही नहीं, न्यू सेल्स कंप्लीटली कंज्यूम। ये सेल कौन से हैं बताओ जरा, ये सेल कौन से हैं, दीज आर न्यू सेल्स। ये कौन से सेल हैं आप मुझे बताइए जरा, इनका नाम क्या है, न्यू सेल्स, न्यू सेल्स। तो यहां पर न्यू सेल्स कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। यहां पर आप मुझे बताना जरा, न्यू सेल्स जो है, यहां पर आप मुझे बताना जरा, न्यू सेल्स जो है वो आप मुझे बताओ कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, कुछ बच गया, कुछ बच गया। आप इस तरीके से समझना, कुछ बच गया। ये देखो जरा, कुछ बच गया यहां पर, 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 कुछ बच गया यहां पर। ये देखो जरा, कुछ बच गया यहां पर, कुछ बच गया यहां पर, कुछ बच गया यहां पर। ये सभी न्यू सेल्स के सेल हैं, ये सभी न्यू सेल्स के सेल हैं। ये सभी क्या है आप मुझे बताओ जरा, न्यू सेल्स के सेल हैं। बाकी आगे का डेवलपमेंट दोनों में बिल्कुल एज इट इज होगा, दोनों का डेवलपमेंट बिल्कुल सेम होगा, बस इतना डिफरेंस होगा। तो यहां पर आप देखना, न्यू सेल्स कंप्लीटली कंज्यूम। बताओ जरा, यहां पर क्या हो गया, न्यू सेल्स, बताइए जरा जल्दी से, न्यू सेल्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड। क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो गया। और यहां पर आप मुझे बताओ, न्यू सेल्स स्टिल रिमेन, न्यू सेल्स, न्यू सेल्स रिमेन्स, न्यू सेल्स रिमेन्स। इसको बोल देते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। इसको कौन सी सीड बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, दिस सीड इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड। कौन सी सीड बोल देते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड। क्लियर हो गया, कौन सा सीड बोल देते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। क्लियर हो गया। और ये जो पेरिस्पर्मिक सीड है, ये जो पेरिस्पर्मिक सीड है, आपको पता है किसमें प्रेजेंट होता है, इंडिया के मेन स्पाइस में। आपको पता है इंडिया का मेन स्पाइस क्या है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। एक टाइम ऐसा था जब काली मिर्च केवल और केवल इंडिया में हुआ करती थी। जो रेड चिलीज है ना, जो लाल मिर्च है ना, ये तो बाद में आई है, 1600-1700 में आई है, लेकिन काली मिर्च हजारों साल से इस्तेमाल की जा रही है। पहले मसाले मतलब तेज करने के लिए, तीखा करने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता था इंडिया में। समझ में आ गया, लाल मिर्च, हरी मिर्च ये सब नहीं थी।
क्लियर हो गया, इंडिया में ये सब नहीं थी, तो ये पूरा क्लियर हो गया। न्यू सेलस रिमेन्स, न्यू सेलस रिमेन्स, इसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड, और इस पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। मैंने आपको क्या बताया, ब्लैक पेपर, क्या बताया मैंने आपको, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, क्लियर हो गया। काली मिर्च एंड बीट, बीट में भी ऐसा ही होता है, बीट में भी ऐसा होता है, ब्लैक पेपर एंड बीट, ब्लैक पेपर एंड बीट, ब्लैक पेपर एंड बीट, काली मिर्च, ब्लैक पेपर एंड बीट, सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, ब्लैक पेपर एंड बीट। अब इसके आगे का डेवलपमेंट, आगे का डेवलपमेंट दोनों का बिल्कुल एक जैसा होगा, आगे का डेवलपमेंट दोनों का बिल्कुल एक जैसा होगा, अच्छे से समझना। फिर बोल रहा हूं कोई जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि फैमिलीज में एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक आएगा, और यदि ये मैं बताऊंगा नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा, और कोई भी चीज हमको रटनी नहीं है, कोई भी चीज हमको रटनी नहीं है। एक मिनट पानी पी लूं। समझ में आया? अब इसके आगे का डेवलपमेंट बता दूं, अब इसके आगे का डेवलपमेंट बता दूं, तो चलो इसके आगे का डेवलपमेंट बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। यहां पर हम जिम्नोस्पर्म को उड़ा देते हैं, आपको मालूम है ये जिम्नोस्पर्म का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, जिम्नोस्पर्म का बना हुआ है। इसको हम उड़ा दे रहे हैं, इसको हम उड़ा दे रहे हैं, इसको हम उड़ा दे रहे हैं, इसको भी अब हम क्या कर दे रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, इसको भी अब हम क्या कर दे रहे हैं, ऐसे उड़ा दे रहे हैं। दोनों में अब जो डेवलपमेंट होगा, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। हमारा वो ही उड़ गया भाई, क्या बोलते, रुको फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारा वही उड़ गया, क्या बोलना चाहिए उसको, ब्लैक पेपर एंड बीट। यहां पर ये उड़ गया ना हमारा, ये उड़ गया, इसको तो यहां पर लगाना ऐसे जरूरी है। ये देखो जरा, ये लगा दिया हमने, ठीक है, ये लगा दिया। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं, और इसको कॉपी करने के बाद में इतना उड़ा के, इतना उड़ा के, इतना उड़ा के मैं आपको पहले ये बता दे रहा हूं कि सीड का आगे डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है। इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। अब इनकी हमको जरूरत नहीं है, इनकी हमको जरूरत नहीं है। अब आगे हम एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं, अब आगे हम क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दूं, इसको थोड़ा छोटा कर दूं। सबसे पहले इसको ऊपर भेज देते हैं, सबसे पहले इसको ऊपर भेज देते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। इसको क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों में डेवलपमेंट, अब आप इस बात को समझना, एक जैसा डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल एक जैसा डेवलपमेंट होगा। बस इसमें बचा रहेगा, इसमें नहीं बचा रहेगा, बस इतना डिफरेंस होगा, बस इतना डिफरेंस होगा। अब देखो जरा, दोनों में आप इस चीज को जरा ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। यहां पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा। क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। यहां पर भी आप मुझे बता दो जरा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियस, यहां पर भी न्यूक्लियस, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये देखो जरा, न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। ये देखो जरा, दो न्यूक्लियस बन गए। अब क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियस एक पोल पे चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल पर चला जाएगा। ये देखो जरा, एक न्यूक्लियस एक पोल पर चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल पर चला जाएगा। ये देखो जरा, एक न्यूक्लियस एक पोल पर चला गया, एक न्यूक्लियस एक पोल पर चला गया, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल पर चला गया। क्लियर हो गया? यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी आप मुझे बता दो जरा कैसा होगा, ऐसा ही होगा। थोड़ा और पास पास बना दे रहे हैं, थोड़ा और पास पास बना दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको अब हमको उड़ाना है। ये देखो जरा, एक न्यूक्लियस यहां चला गया, एक न्यूक्लियस यहां चला गया। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप मुझे बताओ जरा, इनसे क्या हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दो बन जाएंगे। ये देखो जरा, ऐसे दो बन जाएंगे। दो के बाद में आप मुझे बताओ जरा, और मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। कितने बच जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, यहां पर चार बन जाएंगे। एक दो तीन चार, कितने बन जाएंगे, एक दो तीन चार, कितने बन जाएंगे, चार बन जाएंगे।
इन 4 के बनने के बाद में आप मुझे बताओ जरा एक क्या हो जाएगा इनमें से, वापस घर वापसी आप मुझे बताओ, वापस लौट के आ जाएगा। ये देखो ऊपर गया था वापस लौट के आ गया, वापस लौट के आ जाएगा, जहां से चला था वहीं पर वापस आ जाएगा, जहां से चला था वहीं पर आप मुझे बताओ जरा क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। इसमें भी बिल्कुल एज इट इज सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो चला था, जहां से चला था, ये देखो जरा ये वापस आ गए, लेकिन अब इनका नाम बदल जाएगा। कैसा नाम बदल जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ये पोल से लौट के आए हैं ना, तो इनका नाम पोलर न्यूक्लियस हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियस। तो 3 तो यहां पर हो गए, 3 आप मुझे बताइए जरा यहां पर हो गए, 3 आप मुझे बताइए जरा यहां पर हो गए, और 2 यहां पर सेंटर में हो गए। अब क्या हो जाएगी साइटोकाइनेसिस, अब क्या हो जाएगी साइटोकाइनेसिस, अब क्या हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया। तो ये जो साइटोकाइनेसिस होगी, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा करके बता दूं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बता दूं, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बता दे रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें भी याद रखना एज इट इज ऐसा ही होगा, जैसा इसमें हुआ है वैसा ही इसमें होगा, एज इट इज। बस डिफरेंस क्या होगा आप मुझे बताना जरा, डिफरेंस क्या होगा कि इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ऐसे बनने के बाद में भी न्यूसेलस बचा रहेगा। न्यूसेलस आप मुझे बताओ जरा क्या रहेगा, बचा रहेगा। या फिर आप मुझे बताओ जरा इसको, बिल्कुल आराम से समझना, बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। ये देखो जरा, ये यहां पर मैंने ऐसे बना दिया, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये मैंने ऐसे बना दिया। अब क्या हो जाएगी साइटोकाइनेसिस, क्या हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। एक सेल ये बन गया, ध्यान से देखना जरा, एक सेल ये बन गया, दूसरा सेल ये बन गया, तीसरा सेल आप मुझे बताओ ये बन गया। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ एक सेल ये बन गया, चौथा सेल, एक सेल ये बन गया, पांचवा सेल। क्लियर हो गया। और ये बन गया आप मुझे बताओ जरा छठवां सेल। और बाकी जो बीच में बच गया, बाकी जो बीच में बच गया, ये बन गया हमारा सातवां सेल। बताओ जरा सातवां सेल। तो मुझे बताओ साइटोकाइनेसिस कितनी बार हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 बार साइटोकाइनेसिस हो गई। कितनी बार साइटोकाइनेसिस हो गई आप मुझे बताओ जरा, 6 बार साइटोकाइनेसिस हो गई। क्लियर हो गया। क्या हो गई, 6 बार साइटोकाइनेसिस हो गई। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जरा जल्दी से, क्या हो गया जल्दी से आप मुझे बताओ। ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों में बिल्कुल सब कुछ सेम होता है, बिल्कुल सब कुछ सेम होता है। केवल और केवल डिफरेंस किस चीज का होता है, डिफरेंस इस चीज का होता है कि यहां पर आप देखना इसमें न्यूसेलस और प्रेजेंट है, बस इसमें न्यूसेलस नहीं है। इसमें आप मुझे बताओ जरा, न्यूसेलस नहीं है, इसमें न्यूसेलस नहीं है, इसमें न्यूसेलस नहीं है। क्लियर हो गया। इसमें न्यूसेलस नहीं है, लेकिन इसमें न्यूसेलस प्रेजेंट है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ये न्यूसेलस के सेल अभी भी प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक। तो मुझे बताओ पेरिस्पर्मिक और नॉन पेरिस्पर्मिक आपको अच्छे से समझ में आया? पेरिस्पर्मिक और नॉन पेरिस्पर्मिक आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से आप मुझे बता दो जरा। दिस इज क्या है, नॉन पेरिस्पर्मिक। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। दिस इज बन जाएगा, बताओ जरा, नॉन पेरिस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक, नॉन पेरिस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक, नॉन पेरिस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं इसका नाम लिख लूं, आप मुझे बताओ न्यूसेलस रिमेन्स। मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूसेलस रिमेन्स, न्यूसेलस रिमेन्स। इसको हम क्या बोलेंगे बताइए जरा, कौन सा सीड बोलेंगे? दिस इज पेरिस्पर्मिक। कौन सा सीड बोलेंगे? पेरिस्पर्मिक। क्या बोलेंगे इसको? पेरिस्पर्मिक। वहां न्यूसेलस कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। न्यूसेलस क्या हो गया? कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। बोलो जरा जल्दी से, क्या सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? क्या सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? और याद रखना, ये न्यूसेलस डिप्लॉइड होते हैं, बाकी सब कुछ इसमें हैप्लॉइड है, बाकी सब कुछ इसमें हैप्लॉइड है। अंदर वाला ये सारा मामला हैप्लॉइड है, अंदर वाला ये सारा मामला हैप्लॉइड है। यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, ये हैप्लॉइड है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? हैप्लॉइड है।
ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो, सभी को क्लियर हो गया तो एक बार जरा तीर चला दो, एक बार जरा तीर चला दो। अब हम कराएंगे क्या? फर्टिलाइजेशन। अब हम क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? इसमें ये जो यहां पर बना हुआ है, दिस इज अ एग, दिस इज अ सेंट्रल सेल, दिस इज अ सेंट्रल सेल। ये जो बीच में यहां पर बना हुआ है, दिस इज अ सेंट्रल सेल, दिस इज द सेंट्रल सेल। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ सेंट्रल सेल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द सेंट्रल सेल। तो सब कुछ मैं उड़ा दे रहा हूं, सब कुछ उड़ा दे रहा हूं, केवल इसको बस रहने दे रहा हूं, केवल इसको बस मैं ऐसे रहने दे रहा हूं। जरा ध्यान देना, केवल मैं इसको बस ऐसे रहने दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर, ये मैंने बना दिया। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे बताओ, इसका नाम क्या है? एग। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दिस इज एग, मतलब फीमेल गैमीट। इसका नाम क्या है? फीमेल गैमीट। इसका नाम क्या है? फीमेल गैमीट। क्लियर हो गया? ये आप मुझे बताओ, जो बड़ा सा सेल यहां पर बना हुआ है, ये जो बड़ा सा सेल यहां पर बना हुआ है, ये जो बड़ा सा सेल यहां पर बना हुआ है, दिस इज अ सेंट्रल सेल, दिस इज द सेंट्रल सेल। इस सेल का नाम क्या है? बताइए जरा जल्दी से, इस सेल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? इस सेल का नाम है सेंट्रल सेल। क्या नाम है? सेंट्रल सेल। और ये न्यूक्लियस पोल से लौट के आए थे, इसीलिए इन न्यूक्लियस का नाम है, इसीलिए न्यूक्लियस का नाम है पोलर न्यूक्लियस। क्या नाम है? आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या है? पोलर न्यूक्लियस। क्या नाम है? आप मुझे बताइए जरा, पोलर न्यूक्लियस। क्या नाम है? पोलर न्यूक्लियस। क्या नाम है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, पोलर न्यूक्लियस। सभी को बात समझ में आ गया? इसकी सहेलियां सिनर्जिड्स और ये एंटीपोडल सेल, बट इतना अभी हमको डिटेल में नहीं जाना, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इनका नाम सिनर्जिड्स, इनका नाम एंटीपोडल सेल। ये वो सहेलियां हैं जो मेल को अट्रैक्ट करेंगी इसके पास लाने के लिए। ये वो सहेलियां हैं जो अट्रैक्ट करेंगी किसको? मेल को, मेल गैमीट्स को इसके पास लाने के लिए। अब देखो जरा, दो मेल गैमीट्स होते हैं। कितने गैमीट्स होते हैं? आप मुझे बताओ जरा। दो मेल गैमीट्स होते हैं। बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। कितने मेल गैमीट्स हैं? आप मुझे बताओ जरा, कितने मेल गैमीट्स हैं? बोलिए जरा जल्दी से, कितने मेल गैमीट्स हैं? बोलिए जरा जल्दी से, कितने मेल गैमीट्स हैं? फटाफट आप मुझे बताओ जरा। कितने मेल गैमीट्स हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, कितने मेल गैमीट्स हैं? कितने मेल गैमीट्स हैं? आप मुझे बताओ जरा। दो मेल गैमीट्स आ रहे हैं, दो मेल गैमीट्स आ रहे हैं। कितने मेल गैमीट्स आ रहे हैं? दो मेल गैमीट्स। तो यहां पर आप देखना, ये एग है। इस एग से, इस एग से, एग का मतलब क्या है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज फीमेल गैमीट, दिस इज अ फीमेल गैमीट, दिस इज अ फीमेल गैमीट। इससे आप मुझे बताओ, एक मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा। आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? मेल गैमीट, मेल गैमीट, मेल गैमीट। क्लियर हो गया? मेल गैमीट। अरे सभी को बात समझ में आ गई? और दूसरा जो मेल गैमीट है वो यहां पर पहुंच जाएगा। ये देखो जरा, ये मेल गैमीट यहां पहुंच गया। एक मेल गैमीट आप मुझे बताओ यहां पहुंच गया। एक मेल गैमीट कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। और एक मेल गैमीट कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। तो आप मुझे बताना जरा, इन दोनों का नाम क्या था? इन दोनों का नाम क्या था? पोलर न्यूक्लियस। इनका नाम क्या था? आप मुझे बताओ जरा। दे आर पोलर न्यूक्लियस, दे आर पोलर न्यूक्लियस, दे आर पोलर न्यूक्लियस, दे आर पोलर न्यूक्लियस। और यहां पर आप मुझे बताओ, अगेन आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा? मेल गैमीट। क्या हो जाएगा? मेल गैमीट। क्लियर हो गया? इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन जाएगा? आप मुझे बताओ। एंडोस्पर्म। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन जाएगा? जाइगोट। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बन जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। एंडोस्पर्म। क्लियर है? तो मुझे बताओ, पोलर न्यूक्लियस कैसे हैं? N+N। और ये कैसा है? N। तो ये कैसा बन जाएगा? 3N। कैसा हो जाएगा? 3N। ये कैसा है? N। ये भी कैसा है? N। तो यहां पर ये कैसे बन जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। ये बन जाएगा जाइगोट, ये बन जाएगा जाइगोट, जो कैसा है? डिप्लॉइड। ये कैसा है? डिप्लॉइड। सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ईमानदारी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
बेटा खुशी, जिम्नोस्पर्म में भी फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन वो हम डबल फर्टिलाइजेशन के साथ में कंपेयर करके करेंगे, सिंगल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी बताएंगे गड़बड़ हो जाएगा, अभी बताएंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप देखना जरा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में आप देखना जरा, फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के, आप जरा बहुत अच्छे से समझना, फर्टिलाइजेशन के बाद में केवल और केवल, केवल और केवल आप मुझे बताइए जरा कितनी चीजें बच जाएंगी फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें केवल और केवल दो चीजें बच जाएंगी। इसमें कितनी चीजें बच जाएंगी? दो चीजें इसके अंदर बच जाएंगी। कितनी चीजें इसके अंदर बच जाएंगी आप मुझे बताओ जरा? दो चीजें बस इसके अंदर बच जाएंगी केवल और केवल, बाकी सब डिजनरेट हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? डिजनरेट हो जाएगा। एक तो आप मुझे बताओ जरा, जाइगोट बच जाएगा और एक बच जाएगा एंडोस्पर्म। जरा ध्यान से देखना, एक बच जाएगा आप मुझे बताओ जरा जाइगोट, एक बच जाएगा जाइगोट, ये बच जाएगा जाइगोट, और बाकी जो यहां पर है, बाकी जो यहां पर है, ये क्या बच जाएगा आप मुझे बताओ जरा? दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी हम वहां पर पढ़ेंगे। तो ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? एंडोस्पर्म। क्या बच जाएगा आप मुझे बताओ? या चलो जरा और अच्छे से समझ लो, और अच्छे से समझ लो, एक डायग्राम में और देख लो, क्लियर हो गया। यहां पर ये बच गया आप मुझे बताओ जरा? एंडोस्पर्म। क्या बच गया? एंडोस्पर्म। और जो एंडोस्पर्म कैसा है आप मुझे बताओ? 3n, ये जाइगोट। अब क्या होगा? एंडोस्पर्म में भी डिवीजन होगा। किसमें डिवीजन होगा? एंडोस्पर्म में डिवीजन होगा। ये देखो जरा, इस तरीके से ये एंडोस्पर्म बन गया, ये एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस में डिवीजन होता जा रहा है, 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 इस तरीके से। सो दिस इज द एंडोस्पर्म। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? एंडोस्पर्म। और ये क्या है? जाइगोट। ये क्या है? जाइगोट। ये क्या है? जाइगोट। अब दो कंडीशन होगी, जब ये जाइगोट डेवलप करेगा तो या तो ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा जाएगा, या तो ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा जाएगा, या फिर कुछ एंडोस्पर्म बच जाएगा। समझ में आ गया? या फिर कुछ एंडोस्पर्म बच जाएगा। जरा ध्यान से समझना, अब जब ये डेवलप करेगा, अब जब ये डेवलप करेगा तो इसमें दो तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं, इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? इसमें कितने तरीके की कंडीशन हो सकती है? दो तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। बात समझना जरा, इसमें कितने तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं? दो तरीके की कंडीशन हो सकती हैं। अब क्या हो गया? एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ये एम्ब्रियो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा इस एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है। एंडोस्पर्म क्या देता है आप मुझे बताओ जरा? न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहां पर हम लिख लें, एंडोस्पर्म प्रोवाइड, एंडोस्पर्म प्रोवाइड, एंडोस्पर्म प्रोवाइड, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। अरे सभी को बात समझ में आ गया? डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। अब क्या हो रहा है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जरा ध्यान से समझना, क्या हो रहा है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या हो रहा है जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आप समझना जरा, दो तरीके की कंडीशन हो जाएंगी। या तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, या एंडोस्पर्म बच जाएगा। मतलब आप देखना, यहां पर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बनाया, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बनाया, और यहां पर ये क्या आ गया? ये देखो जरा, ये मैंने बनाया। बहुत अच्छे से इस बात को आप समझना, बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना। आप खुद ही बताओगे। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये एम्ब्रियो बना दिया मैंने,
ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, दिस इज द एम्ब्रियो। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज द एम्ब्रियो। क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज द एम्ब्रियो। ये मान लो मैंने क्या बना दिया, येलो कलर से मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, एम्ब्रियो बना दिया। अब एम्ब्रियो जब बनाया तो पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो गया, एंडोस्पर्म नहीं बचा, एंडोस्पर्म नहीं बचा, एंडोस्पर्म नहीं बचा। दोनों कंडीशन हो सकती है। ये देखो जरा, और बड़ा बना दे रहा हूं। मान लो यहां पर आप देखना, यहां पर आप देखना, इस तरीके से आप देखो जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ और एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो गया। एंडोस्पर्म क्या हो गया, पूरा का पूरा, आप मुझे बताओ जरा, खत्म हो गया। पूरा का पूरा क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा, खत्म हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म आप मुझे बताओ जरा, एंडोस्पर्म बच गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, एंडोस्पर्म अभी भी बच गया, एंडोस्पर्म अभी भी बच गया, एंडोस्पर्म अभी भी बच गया, एंडोस्पर्म अभी भी बच गया। तो आप मुझे बताना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीटली कंज्यूम एंडोस्पर्म। बताइए जरा, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, किसको कंज्यूम कर रहा है, आप मुझे बताओ, कंज्यूम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब एंडोस्पर्म नहीं बचा, तो इसको हम बोल देंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा सीड बोल देंगे इसको, आप मुझे बताओ जरा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा सीड बोल देंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा सीड बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ, एंडोस्पर्म रिमेन, एंडोस्पर्म रिमेन, एंडोस्पर्म रिमेन, एंडोस्पर्म रिमेन, रिमेन, एंडोस्पर्म रिमेन आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा, एंडोस्पर्मिक सीड। इसको हम कौन सा सीड बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड, दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड। इसको हम कौन सा सीड बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा सीड बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा सीड बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा, एंडोस्पर्मिक सीड। तो मुझे बताओ, क्या आपको तीनों टाइप के सीड समझ में आ गए, क्या आपको तीनों टाइप के सीड समझ में आ गए, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। और इसी में आप मुझे बताओ, यदि ये पेरिस्पर्म भी बचा रह जाए, पेरिस्पर्म भी बचा रह जाए, तो क्या कहलाएगा, पेरिस्पर्मिक सीड। तो मुझे बताओ, क्या आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, क्या आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, बोलिए जरा जल्दी से, क्या आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ, बोलो जरा। तो हम इसको तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं, हम इसको किस में डाल सकते हैं, तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, बताओ जरा। हम इसको, क्या हम इसको तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं, बोलिए जरा जल्दी से। तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक डायग्राम और बना लो, एक डायग्राम और बना लो। यहां पर आप देखो जरा, ये मान लो मैंने इसके अंदर ऐसे बना दिया, ध्यान से देखना जरा। बताओ, आइडेंटिफाई कर लोगे यहां पर क्या बचा हुआ है, आप मुझे बताओ जरा, क्या बचा हुआ है, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, ये क्या बचा हुआ है, दिस इज डिप्लॉइड सेल, दिस इज डिप्लॉइड सेल, दिस इज डिप्लॉइड सेल। और यहां पर आप मुझे बताओ, मैंने क्या बना दिया, ये मान लो मैंने ऐसे एम्ब्रियो बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। अब मत पूछना सर क्या ये एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकता है, जब ये प्रेजेंट है तो इन दोनों की जरूरत क्या है।
तो यहां पर आप मुझे बताओ ये न्यू सेलस रिमेन्स, ये क्या है, ये डिप्लॉइड सेल हैं, ये डिप्लॉइड सेल हैं, न्यू सेलस रिमेन। यहां पर आप मुझे बता दो जरा, नॉन एंडोस्पर्मिक को हम बना रहे हैं, तो नॉन एंडोस्पर्मिक में आप मुझे बताना एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, एंडोस्पर्म क्या हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। यहां पर आप मुझे बताना जरा एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है, एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है, एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है, एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है। तो ये आपको बन जाएगा बोलेजरल्दी से। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट डायग्राम, देखो आपने देखा होगा मैंने थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि यदि इस साल मैं आपको बता रहा हूं किसी एनएमसी के पास यदि पेपर जाता है तो डायग्राम्स काफी रहेंगे। सर न्यू सेलस और एंडोस्पर्म में डिफरेंस, लो आ गए नमूने चंद, क्लियर हो गया। ये बेटा ट्रिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। इतना सब कुछ पढ़ाया, इतना सब कुछ पढ़ाया, उसके बाद पूछ रहे हैं पूरा का पूरा, पूरी की पूरी रामायण पढ़ा दी, उसके बाद पूछ रहा है कि राम और सीता कौन थे। ठीक है बेटा, राम और सीता जो है ना वो जुपिटर से आए हुए थे, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऐसे समझ लो फिर तुम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये आप मुझे बताओ, दिस इज अ एंडोस्पर्म, दिस इज अ एंडोस्पर्म जो फ्यूजन से बना है, जो फर्टिलाइजेशन से बना है, जो ट्रिप्लॉइड होता है, क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ जरा ये क्या है, दिस इज न्यू सेलस। ये न्यू सेलस कौन सा सेल है, ये वाला सेल है, ये देखो जरा, ये न्यू सेलस ये वाला सेल है, बात समझ में आ गया। और एंडोस्पर्म इनके फ्यूजन से बना है, एंडोस्पर्म इनके फ्यूजन से बना है, एंडोस्पर्म इनके फ्यूजन से बना है, इन दो के फ्यूजन से बना है। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये ट्रिप्लॉइड है, वो डिप्लॉइड है, बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, अब क्या एग्जांपल देख लें, एग्जांपल देख लें। एंडोस्पर्मिक 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 का एग्जांपल क्या है, याद रखने का निमोनिक्स बहुत ज्यादा आसान है। बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी, समझ में आ गया। किस चीज के लिए, मैरिज के लिए। बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी, किस चीज के लिए, मैरिज के लिए, क्लियर हो गया। तो इसके लिए आप मुझे बताओ बापू को कहां जाना पड़ेगा, बापू गए परदेश, कहां गए आप मुझे बताओ जरा, बापू गए परदेश, कहां पर गए, परदेश, क्लियर हो गया। और इसके एग्जाम्पल तो आपको याद है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्लैक पेपर, क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बीट, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ बी से क्या हो जाएगा, बार्ले, मेज, मेज, वीट, सनफ्लावर, सनफ्लावर, कोकोनट एंड कैस्टर, कोकोनट एंड कैस्टर, आर से राइस, और सबसे इंपॉर्टेंट मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ऑर्किड, एक्सेप्ट ऑर्किड, एक्सेप्ट ऑर्किड, याद रखना यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा यदि इस साल मिलेगा तो, क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहां से, बी से क्या हो जाएगा, बीन। आप मुझे बताओ जी से क्या हो जाएगा, ग्राम एंड ग्राउंडनट, दो हो जाएगा, ग्राम चना और मूंगफली, ग्राम एंड ग्राउंडनट, ग्राम एंड ग्राउंडनट, ग्राउंडनट। और पी से क्या हो जाएगा, पी, पी से क्या हो जाएगा, पी, अरे बन जाएगा पी से क्या हो जाएगा, पी। और इसका एक एग्जांपल यहां पर हम क्या डाल दें, ऑर्किड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ऑर्किड। ऑर्किड याद रखना नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, लिखो इसको। एक मिनट रुकना। सभी को हो गया पूरा अच्छे से, क्लियर हो गया। What is the significance of पेरिस्पर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, वो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सभी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्लियर हो गया, दोनों ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इस एंडोस्पर्मिक सीड का एक और नाम होता है एल्ब्यूमिनस सीड,
इसका नाम हो जाएगा एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। समझ में आ गया? इनका और नाम होता है एंडोस्पर्मिक, या फिर हम क्या बोल देंगे, एल्ब्यूमिनस सीड। इसको बोल देंगे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो एंडोस्पर्मिक है, इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? आप मुझे बताओ जरा, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या होता है? आप मुझे बताओ जरा, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। या फिर आप मुझे बताओ एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोल देते हैं, दोनों वर्ड यूज होते हैं, एक्स और एक्स का मतलब आप मुझे बताओ जो अभी है या जो अभी नहीं है, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर हो गया? क्योंकि एंडोस्पर्म की कवरिंग को एल्ब्यूमिनस लेयर बोल देते हैं इस वजह से। तो जब एंडोस्पर्म होगा तो एल्ब्यूमिनस लेयर होगी, जब एंडोस्पर्म नहीं होगा तो एल्ब्यूमिनस लेयर नहीं होगी। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? बोलिए जरा जल्दी से। बन जाएगा? आगे बढ़ जाएं? बोलिए जरा भाई लोगों, जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट आगे बढ़ जाएं। सभी को क्लियर हो गया? लिखो इसको अच्छे से, 5 बार इसको लिखो। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ऑर्किड के पास बहुत कुछ होता है, अभी ऑर्किड में मत जाओ। समझ में आ गया? छोटी छोटी सी चीजों पे चलो, छोटी छोटी सी चीजों पे चलो। क्लियर हो गया? एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक। तो मैंने पूरा का पूरा यहां पर आपको सीड पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा मैंने आपको सीड पढ़ा दिया है। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डायकॉट और मोनोकॉट सीड की। जरा ध्यान से समझना। अब देखो डायकॉट और मोनोकॉट सीड में क्या डिफरेंस होता है, अच्छे से आप समझना। मान लो यहां पर ये मैं क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, ये क्या है, एम्ब्रियो की एक्सिस है। ये देखो जरा, एम्ब्रियो की एक्सिस है, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है। सपोज करो मैं पूरा एम्ब्रियो हूं, तो ये जो मेरा शरीर है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये मेरे दोनों हाथ क्या है, मेरे दोनों हाथ कॉटिलिडन है। इसका भी काम क्या है, आप मुझे बताओ, इस कॉटिलिडन का काम क्या है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इस कॉटिलिडन के ऊपर वाला क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल। नीचे वाला क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। ये एपिकोटाइल को भी न्यूट्रिशन देगा जिससे प्लूम्यूल बनेगा, ये हाइपोकोटाइल को भी न्यूट्रिशन देगा जिससे रेडिकल बनेगा। तो मुझे बताओ जरा, ये मैं क्या हूं, आप मुझे बताओ जरा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या हो गया, कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन के ऊपर वाला एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। क्लियर हो गया? दो कॉटिलिडन है तो डायकॉट, एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट, दो कॉटिलिडन है तो डायकॉट, एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट, दो है तो डायकॉट, एक है तो मोनोकॉट, दो है तो डायकॉट, एक है तो मोनोकॉट। इसके ऊपर वाला एपिकोटाइल, इसके नीचे वाला हाइपोकोटाइल। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अरे सभी को बन जाएगा? बताइए जरा जल्दी से, क्या सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अरे बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर हो गया? दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखना, यदि इसमें आप मुझे बताना, यदि इसमें केवल और केवल एक, आप मुझे बताओ, यदि ऐसे सीड की लीफ आ गई, इसको कॉटिलिडन बोलते हैं। यदि एक आ गई तो मोनोकॉट कहलाएगा, लेकिन यदि दो आ गई तो क्या कहलाएगा, डायकॉट। यदि एक आ गई तो क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, मोनोकॉट। एक आ गई तो मोनोकॉट, और दूसरा बिल्कुल छोटा सा होता है, ऐसे रिड्यूस्ड सा, ऐसा रिड्यूस्ड सा होता है, ऐसा रिड्यूस्ड सा होता है। ये देखो जरा, ये ऐसा रिड्यूस्ड सा होता है, बिल्कुल ऐसे छोटा सा रिड्यूस सा होता है। क्लियर हो गया? ये छोटा सा रिड्यूस सा होता है। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये सीड के अंदर की लीफ है और इनका काम भी क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो मुझे बताओ ये क्या है, बेसिकली दे आर कॉटिलिडन्स।
बताओ जरा जल्दी से, ये क्या है? दीज आर कॉटिलिडन्स। ये क्या है? दीज आर कॉटिलिडन्स। ये भी क्या है? आप मुझे बताइए जरा, कॉटिलिडन्स। कैसे डेवलप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इस कॉटिलिडन का आप मुझे बताओ जरा, इस कॉटिलिडन के जहां पर ये ज्वाइन हो रहा है, इसके ऊपर वाला पॉइंट कहलाता है एपिकोटाइल। क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। और इसके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल। क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल बन जाएगा। कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स क्या है? कॉटिलिडन्स आर सीड। यहां पर आप मुझे बताओ, डाइकॉट में कितने कॉटिलिडन है? 2। खुद ही नाम बता रहा है, डाई का मतलब 2, कॉट का मतलब कॉटिलिडन, कॉटिलिडन। मोनोकॉट का मतलब क्या हो जाएगा? मोनो का मतलब 1, मोनो का मतलब 1, कॉट का मतलब क्या हो जाएगा? कॉटिलिडन। क्या हो जाएगा? कॉटिलिडन। अरे सभी को क्लियर हो गया क्या मतलब हो जाएगा? कॉटिलिडन। क्लियर हो गया। कॉटिलिडन्स आर द लीफ इन द सीड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसको ही डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया? तो हम क्या बोलेंगे? कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स आर सीड लीफ, they provide nutrition, they provide nutrition, they provide nutrition to developing embryo, to developing embryo, developing embryo। ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पेरिस्पर्मी प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म भी प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म भी प्रोवाइड करता है, पेरिस्पर्म भी प्रोवाइड करता है, कॉटिलिडन भी प्रोवाइड करता है। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो, क्या सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बताइए जरा, क्या सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? यहां पर 1 कॉटिलिडन है, यहां पर 1 कॉटिलिडन है, यहां पर 1 कॉटिलिडन है, बन जाएगा। बोलिए जरा फटाफट, आप मुझे बताइए जरा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। बताओ जरा, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड का डायग्राम देख लें। बताओ जरा, डाइकॉट सीड का तो अभी हमने देख ही लिया, डाइकॉट सीड का तो अभी हमने देख ही लिया, क्लियर हो गया। अब हम देख ले रहे हैं मोनोकॉट सीड का। हम किसका डायग्राम देख ले रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड। और इस मोनोकॉट सीड में भी, मोनोकॉट सीड में भी हम किसका देख ले रहे हैं? मेज का देख ले रहे हैं। किसका देख ले रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। मेज का देख ले रहे हैं। ये देखो जरा, एम फॉर मेज, एम फॉर मेज, एम फॉर मेज। मेज तो आप जानते हो, मक्का, मेज। सभी को क्लियर हो गया? चलो यहां पर बना के बता दे रहा हूं। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप इस बात को समझना, इस बात को समझना। यहां पर ये फ्रूट की वॉल है। ये क्या है? फ्रूट की वॉल है। अच्छे से समझना जरा, ये क्या है? फ्रूट की वॉल है। ये फ्रूट की वॉल है। और इसी फ्रूट की वॉल से, इसी फ्रूट की वॉल से सीड कोट फ्यूज हो जाता है। अच्छे से इस बात को आप पहले समझना। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज अ फ्रूट वॉल। बताओ जरा, ये क्या है? फ्रूट वॉल। और यहां पर आप देखना जरा, अब मैं क्या बना रहा हूं? अब मैं क्या बना रहा हूं? यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा। यहां पर मैं बना दे रहा हूं सीड का कोट। मैं क्या बना दे रहा हूं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। सीड का कोट बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये सीड का कोट बना दे रहा हूं। और ये जो सीड कोट होता है, ये इससे फ्यूज होता है। ये सीड कोट क्या होता है? इससे फ्यूज होता है। बहुत अच्छे से इस बात को आप समझना। ये सीड कोट क्या होता है? आप मुझे बताओ जरा। ये सीड कोट इससे ऐसे फ्यूज होता है। ये सीड कोट आप मुझे बताओ जरा, फ्रूट की वॉल से, फ्रूट की वॉल से क्या होता है? आप मुझे बताओ जरा। फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज होता है। मतलब आप जो खाते हो ना, आप जो खाते हो, सीड भी खाते हो और फ्रूट भी खाते हो। ये फ्रूट की वॉल है। इस फ्रूट की वॉल से सीड कोट फ्यूज हो गया।
ये देखो जरा, अरे सभी को बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर क्या हो गया आप मुझे बताओ। ये जो येलो कलर से बना हुआ है, ये जो येलो कलर से बना हुआ है, दिस इज अ सीड कोट। बताओ जरा ये क्या है, दिस इज अ सीड कोट। ये क्या है, सीड कोट। और मुझे बताओ जरा यहां पर ये जो बना हुआ है ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा ये क्या है, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा। ये सीड कोट है, ये सीड कोट है। और ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, फ्रूट वॉल। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, फ्रूट वॉल। ये दोनों क्या हो जाते हैं आप मुझे बताओ जरा, फ्यूज। ये दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज। बताइए जरा जल्दी से, ये दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज। क्या हो जाते हैं, फ्यूज। इसीलिए इसको मेम्ब्रेनस बोल देते हैं। समझ में आ गया, क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेनस। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, मेम्ब्रेनस। अरे सभी को क्लियर हो गया, आप भुट्टा कॉर्न सब यही बोल देते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छे से समझना जरा, मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। सीड कोट कैसा है, मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज विथ फ्रूट वॉल। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, तो आप मुझे बताना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिख रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। ये स्टेटमेंट अभी तक नहीं पूछा गया है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। सीड कोट मेम्ब्रेनस इज मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस कैसा है आप मुझे बताओ जरा, एंड फ्यूज्ड विथ किसके साथ में फ्यूज हो गया, फ्रूट वॉल के साथ में। ये आपको यहां से स्टेटमेंट मिलेगा, आपको स्टेटमेंट मिलेगा एज इट इज। स्टेटमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा आप मुझे बताओ जरा, आपको स्टेटमेंट मिलेगा। अब आगे चलें और हम इसमें आगे चलें, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखना यहां पर क्या होता है, बड़ा सा एरिया जो है वो कवर करता है एंडोस्पर्म। कौन कवर करता है, एंडोस्पर्म। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, बड़ा सा एरिया कौन कवर कर रहा है, एंडोस्पर्म। कौन कवर कर रहा है, एंडोस्पर्म। क्लियर हो गया, और ये एंडोस्पर्म की लेयर है, ये एंडोस्पर्म की क्या है, कवरिंग है। ये एंडोस्पर्म की कवरिंग है। दिस कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज albuminous layer. This covering of endosperm is called as albuminous layer. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज एंडोस्पर्म। और इसकी जो कवरिंग है इसको एल्ब्यूमिनस लेयर बोल देते हैं। समझ में आ गया, क्या बोल देते हैं, एल्ब्यूमिनस लेयर। दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म। अरे सभी को बात समझ में आ गया, बोलो जरा जल्दी से, दिस इज द एंडोस्पर्म। वाई मेम्ब्रेनस, आप जरा उसको देखना। मेम्ब्रेनस मतलब बिल्कुल मेम्ब्रेन जैसा है और फ्यूज हो गया है, बिल्कुल मेम्ब्रेन जैसा है और फ्यूज हो गया है। सभी को क्लियर हो गया, वो उसके डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। इतना ज्यादा आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, बोलोगे बता दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जरा। अरे सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो यहां पर आप मुझे बताना, ये जो लेयर है इसको एल्ब्यूमिनस लेयर या फिर इसको एल्यूरॉन लेयर बोल देते हैं। कौन सी लेयर बोल